Hello friends, in today's video we are here to learn about the rapid revision of microbiology. So without wasting any time, लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक, दूसरा जो हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक। अगर उस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं है या फिर जो है आपके जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है तो उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आपका बैक्टीरिया आ जाएंगे और यहाँ पे आर्चीज आ जाएंगे, जिसको क्या होता है ये एक्सट्रीमोफिलस जो बोलते हैं। एक्सट्रीमोफिलस क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी ले सकते हैं। मतलब जो है अगर टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर रहेगा वहाँ भी रह सकते हैं हम, अगर टेम्परेचर एसिडिक रहेगा वहाँ भी रह सकते हैं, अगर टेम्परेचर एसिडिक है वहाँ भी रह सकते हैं, और अगर टेम्परेचर माइनस में है तो वहाँ भी रह सकते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफिलिक। एक्सट्रीमोफिलिक को मतलब होता है कि जो हार्श कंडीशन या फिर हार्श इन्वायरमेंट होते हैं वहाँ पे भी क्या करते हैं, ये सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन? यहाँ पे बैक्टीरिया और यहाँ पे आर्चिस। देन हम बात करें यहाँ पे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस, मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड। आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ले, यहाँ पे गोल्गी एपरेटस की बात कर ले, ये सब क्या होंगे, आपके मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फंजाई आ जाएगा, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे प्रोटोजोआ आ जाएगा, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एल्गी की या फिर जो है आपकी हेलमिंथस। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब जो है ये एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब प्रोकैरियोटिक से ही बने लेकिन ये किसका, उसके एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, देन हम बात करेंगे यहाँ पे ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका वायरस आता है, यहाँ पे विराइड्स आता है और यहाँ पे प्रियॉन्स आते हैं। वायरस क्या होता है, वायरस या तो डीएनए होगा या फिर जो है आरएनए होगा, सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोड। मतलब वायरस एक ही हो सकता है, या तो डीएनए हो या तो आरएनए हो। ये नहीं कि वायरस डीएनए भी होगा आरएनए भी होगा। ठीक है, या तो उसमें डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर जो है वो आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए अगर उसमें डीएनए प्रेजेंट है तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए से जो है वो प्रोटीन बना लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आरएनए वायरस है तो आरएनए से वो प्रोटीन बनाता है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे वायरवाइड्स की, तो ये क्या है आपका इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल है। ये क्या है, आपके इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल होते हैं जो कि क्या है, यहाँ पे प्लांट पैथोजेंस होते हैं। उसके बाद हम बात करें प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स क्या है, ये मिसफोल्डेड प्रोटीन जो कि कॉज करते हैं यहाँ पे न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़। ठीक है, तो ये क्या कॉज करते हैं यहाँ पे, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़, जिसको हम बोलते हैं CJD। देन कुछ हम की पॉइंट्स की यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग। देखिए ग्राम स्टेनिंग के बेस पे या तो जो है वो क्या हो जाएंगे आपके ग्राम, यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव हो जाएंगे या फिर जो हो जाएंगे आपके ग्राम नेगेटिव। तो यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग पे दो कंडीशन है, या तो वो ग्राम पॉजिटिव होंगे या फिर जो है आपका ग्राम नेगेटिव होंगे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी बैक्टीरिया को क्लासीफाइड किया गया और मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे जो है बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है। देन आफ्टर हम बात करें वायरस की, तो वायरस क्या होता है, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। मतलब लिविंग के अंदर वो लिविंग हो जाएगा, नॉन लिविंग के अंदर वो नॉन लिविंग रहेगा। नीडेड ए होस्ट फॉर रेप्लिकेट, और वायरस को क्या चाहिए, एक होस्ट चाहिए रेप्लिकेशन के लिए। फंजाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फंजाई आइदर यूनिसेलुलर, अगर वो यूनिसेलुलर तो उसको हम ईस्ट बोलते हैं, अगर वो मल्टी सेलुलर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्ड्स बोलते हैं। प्रोटोजोआ की बात करें जो कि क्या है, यहाँ पे ये मोटाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सीलिया होता है या तो फ्लैजिला होगा या तो जो है सीडोपोडिया होता है। इसके वजह से क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। देन हम बात करें यहाँ पे बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे देखिए सेल वॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये इनका जो आपका सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, यहाँ पे थिक पेप्टिडोग्लाइकन का बनाता है या फिर जो है यहाँ पे टिकोइक एसिड का। और ग्राम निगेटिव की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, थिन पेप्टिडोग्लाइकन होगा या फिर जो है लाइपोपॉलीसेकेराइड जो कि क्या है, एक तरह का एंडोटॉक्सिन होता है। एसिड फास्ट की अगर हम बात करें जो कि कंटेन करता है यहाँ पे माइकोलिक एसिड, और इसका एग्जांपल क्या है यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम। और यहाँ पे नो सेल वॉल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल ही नहीं होती है, तो वो हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा जो कि क्या है, एक तरह का प्लियोमॉर्फिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद हम बात करें कैप्सूल की। कैप्सूल क्या होता है कि यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस। मतलब देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो है निमोनिया जो है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है, ये जो है क्या है, कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म होता है। देखिए जो आपका कैप्सूल होता है ना, मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके आउटर कवरिंग में क्या है, कैप्सूल है। और कैप्सूल क्या होता है कि जैसे हमारे बॉडी में जो है आपके माइक्रोफेजेस होते हैं, माइक्रोग्लिया सेल होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, जो फॉरेन
जो पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर हो गए उनको क्या करते हैं, खा लेंगे, या फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे आपके वायरस हो, चाहे फिर कोई जो है हार्मफुल सब्सटेंस हो या कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो यहाँ पे जो कैप्सूल जो प्रेजेंट होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस जो है उनकी नहीं हो पाती, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है उनको फैगोसाइटोसिस से। फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला क्या करता है, यहाँ पे मोटेलिटी, जैसे आपको इस रेशिया कोलाई के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे पायरिया ऑफ एम्ब्री की अगर हम बात करें तो ये जो है एडिशन मतलब चिपकने के लिए, यहाँ पे निसेरिया गोनोरी की अगर हम बात कीजिए तो ये क्या करता है, चिपकने में काम आता है। देन स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे डॉर्मेंट भी होते हैं जो कि हाईली रेजिस्टेंट फॉर्म होते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम और यहाँ पे बैसिलस, ये क्या है आपके स्पोर्ट्स है। उसके बाद हम बात करें प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए को क्या हम बोलते हैं, प्लाज्मिड, जो कि कैरी करता है यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मतलब इसके पास क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स होता है उससे रेजिस्टेंट जीन होता है। मतलब अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म के पास है तो वो क्या होगा, जितने भी हम अब मान लीजिए एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं, अगर उस ऑर्गेनिज्म के पास प्लाज्मिड होगा जो कि क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम मार नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके पास जो है हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे जो आपका एंटीबायोटिक्स है उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देगा, और वो मरेगा नहीं, और जो है डिजीज कंटिन्यू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी ट्रांसमिट कर सकती है, या फिर 1% टू अनदर पर्सन कर सकती है अगर वो कम्युनिकेबल हुई तो। देन हम बात करें यहाँ पे हाई एल्ड फैक्ट की, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं यहाँ उनके पास क्या होता है, एंडोटॉक्सिन होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेप्टिक शॉक होता है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया की बात करें जो कि रेसिस्ट करते हैं किसको, डीकलराइजेशन, ड्यू टू यहाँ पे माइकोलिक एसिड की वजह से क्या करते हैं, यहाँ पे ये रेसिस्ट करते हैं यहाँ पे डीकलराइजेशन। उसके बाद हम बात करें स्पोर। स्पोर क्या होता है, ये हाईली रेजिस्टेंट टू हीट एंड केमिकल, मतलब जो है कि जो है मान लीजिए अगर कोई जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्पोर्स है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट रेजिस्टेंट, कितना भी हीट देंगे तो वो डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, या फिर कोई भी केमिकल उसको जो है यहाँ पे डिग्रेड या फिर जो है उसको मार नहीं सकता। दैन हम बात करें यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ की, तो ग्रोथ फेज में सबसे पहले लैग फेज आता है। लैग फेज में क्या होता है, यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, लेकिन कोई भी डिवीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैन हम बात करें लॉग फेज की, इसमें क्या होता है, रैपिड डिवीजन होता है, रैपिड डिवीजन होगा और मैक्सिमम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी होती है। देन आपका स्टेशनरी फेज आएगा, उसमें क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन होगा और यहाँ पे टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन होता है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे डिजीज फेज, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे डिक्लाइन ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। देखिए अगर हम ग्राफ की अगर माने तो देखिए पहला ऐसे रहेगा, ये जो है आपका लैग फेज है, देन आफ्टर जो है आपका ये लॉग फेज आ जाएगा, देन आपका ये स्टेशनरी फेज आ जाएगा, और देन ये आपका डिक्लाइन फेज आ जाएगा, या फिर डेथ फेज आप जिसको बोल सकते हैं। ठीक है। देन यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स क्या करते हैं, ये रिक्वायर करते हैं किसको, यहाँ पे ऑक्सीजन को, और इसका एग्जांपल यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम। ऑब्लिगेट एनाएरोब्स की बात करें तो यहाँ पे ये क्या होंगे, ये मर जाएंगे अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहे, जैसे आपका क्लोस्ट्रीडियम हो जाएगा। देन फैकल्टेटिव एनाएरोब्स की बात की है तो ग्रो विथ और विदाउट O2, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी, अगर नहीं भी प्रेजेंट है तो भी क्या करेंगे, ये ग्रोथ हो सकती है इनमें। एग्जाम्पल की बात करें इकोलाई, यहाँ पे माइक्रो एरोफिलस की अगर हम बात करें तो ये ग्रो करता है किसमें, यहाँ पे लो O2, मतलब ऐसी कंडीशन में ये ग्रो होगा जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे कंपाइलो बैक्टर। देन हम बात करें यहाँ पे एरो, यहाँ पे जो है टॉलरेंट एरोब्स, ये क्या होते हैं, यहाँ पे इनडिफरेंशिएट टू O2, डेट इज़ यहाँ पे लैक्टो बैसिलस। देन कुछ की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स जो होता है वो यूजली क्या है, टारगेट करता है किसको, यहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो एंटीबायोटिक क्या करता है, उन्हीं को टारगेट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा पेनिसिलिन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव इन द लॉग फेज। देखिए यहाँ पे लॉग फेज में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो पेनिसिलिन है वो कहाँ टारगेट करेगा, जो एक्टिव डिवाइडिंग बैक्टीरिया है, और उनको क्या करेगा, मारेगा। क्लोस्ट्रीडियम एंड बैसिलस की बात की जाए तो ये स्पीसीज प्रोड्यूस करते हैं स्पोर इन द हार्श कंडीशन, मतलब जब हार्श कंडीशन आती है, मतलब जो है एकदम एक्सट्रीम कंडीशन आती है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं किसको, यहाँ पे स्पोर्स को। दैन यहाँ पे स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन की अगर बात करें तो स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रोब्स एंड स्पोर्स,
मतलब ये एक टेक्निक होती है जिसकी वजह से जो है ना क्या होता है कि हम जितने भी माइक्रोब्स होते हैं या फिर स्पोर्स होते हैं उनको क्या करते हैं यहाँ पे रिमूव करते हैं। मेथड्स की अगर बात करूँ, सबसे पहले आता है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में क्या होता है कि 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 psi पे 15 मिनट तक क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं। ड्राई हीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 160 डिग्री सेल्सियस तक कितने देर तक, यहाँ पे 2 घंटे तक। फिल्ट्रेशन में क्या होता है यहाँ पे फॉर हीट सेंसिटिव सोल्यूशन, किस मतलब जो ऐसे सोल्यूशन जो कि क्या है हीट सेंसिटिव हैं उनके लिए करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पर आई फ्लू। रेडिएशन की बात की तो इसमें जो है आपका यूवी रेडिएशन को लिया जाता है यहाँ पे सरफेस स्टरलाइजेशन करने के लिए। गामा रेस का भी यूज़ किया जाता है एज ए स्टरलाइजेशन फॉर यहाँ पे डिस्पोजल इक्विपमेंट्स के लिए। देन हम बात करें यहाँ पे इथाइलिन ऑक्साइड, यहाँ पे गैस स्टरलाइजेशन फॉर हीट लेवाइल आइटम्स। देन हम बात करें यहाँ पे गामा रेस की। गामा रेस, हाँ ये तो डिस्पोजल इक्विपमेंट के लिए, इथाइलिन जो था वो गैस स्टरलाइजेशन फॉर यहाँ पे हीट लेवाइल आइटम्स। उसके बाद हम बात करें डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, किल करता है मोस्ट ऑफ द पैथोजन बट नॉट स्पोर। मतलब जो भी आपके पैथोजन है उनको तो मारेगा डिसइंफेक्शन, लेकिन जो आपके स्पोर्स होते हैं उनको नहीं मारेगा, ठीक है। हाई लेवल की बात किया जाए तो हाई लेवल यहाँ पे ग्लूटाल्डिहाइड और यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड। इंटरमीडिएट लेवल में आप जो है यहाँ पे अल्कोहल 70% इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल, और लो क्वालिटी में आपको क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो कि यूज़ किया जाता है एज ए डिसइंफेक्शन टू किल द पैथोजन, लेकिन हम स्पोर को नहीं मार सकते। हाई यील्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ऑटोक्लेविंग की अगर हम बात करें तो ऑटोक्लेविंग के कंडीशन में क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं उसको भी हम मार सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्शन में क्या होता है स्पोर को हम नहीं मार सकते थे। वाइल अल्कोहल डज नॉट, लेकिन जो अल्कोहल होता है वो नहीं मार सकता। यूवी रेडिएशन इज़ इनइफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर, और यूवी रेडिएशन की अगर हम बात करें तो ये भी क्या होता है, यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करता अगेंस्ट स्पोर। देन हम बात करें यहाँ पे स्टेनिंग टेक्निक की बात करें तो ग्राम स्टेनिंग जो होता है ना वो डिफ्रेंशिएट करता है यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। देन आफ्टर हम बात करें एसिड फास्ट स्टेन जो कि डिटेक्ट करता है किसको, माइक्रोबैक्टीरियम, एग्जाम्पल टीबी। इंडियन इंक की बात करें जो कि क्रिप्टोकोकस यहाँ पे कैप्सूल। देन यहाँ पे जिम्सा स्टेन फॉर ब्लड पैरासाइट, जैसे आपका मलेरिया हो गया। और सिल्वर स्टेन जिसके लिए होता है यहाँ पे फंजाई के लिए होता है, नीमोसिस्टिस जीरोवेसी। देन हम बात करें कुछ यहाँ पे हाई यील्ड पॉइंट की तो ग्राम स्टेनिंग जो होता है ना वो क्या करने के लिए होता है, वो डिफ्रेंशिएट करता है बैक्टीरिया बेस्ड ऑन सेल वॉल स्ट्रक्चर। मतलब सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम ग्राम स्टेनिंग को जो है वो डिफाइन करते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे जील्स नेल्सन स्टेन की बात करें जो कि क्या है यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड है किसके लिए, आपका माइक्रो बैक्टीरियम के लिए होता है, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करें आगे चलते हैं बैक्टीरियल जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सबसे पहले आता है यहाँ पे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या करता है, ये कैरी करता है यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मतलब प्लाज्मिड के पास है यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। यहाँ पे जीन ट्रांसफ़र की बात करें तो 3 कंडीशन होती है, एक हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और आपका कॉन्जुगेशन। यहाँ पे बात करें अगर ट्रांसफॉर्मेशन की तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसडक्शन, ट्रांसफ़र बाय बैक्टीरियोफेज, और यहाँ पे कॉन्जुगेशन की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र बाय द सेक्स पाइलस के द्वारा। म्यूटेशन की बात करें यहाँ पे कैन लीड टू रेजिस्टेंट, यहाँ पे मिस सेंस और नॉन सेंस। मिस सेंस क्या होता है, ये चेंजेस द अमीनो एसिड, मतलब ये क्या करेंगे, जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है उसको चेंज कर देंगे। लेकिन जो नॉन सेंस कोडॉन होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं स्टॉप कोडॉन, मतलब जो है जो प्रोसेस चल रही है उसको रोक देते हैं। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें यहाँ प्लाज्मिड आर इन्वॉल्व इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। प्लाज्मिड को कब यूज किया जाता है, जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है। और यहाँ पे कॉन्जुगेशन अकर ओनली बिटवीन यहाँ पे F+F- सेल। देन हम बात करें यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल बेसिक की तो इन्नेट इम्यूनिटी जो कि क्या है, यहाँ पे बैरियर सेल और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। बैरियर में कौन कौन से एग्जांपल है, आपका स्किन आ जाएगा, आपका म्यूकोस आ जाएगा। सेल्स में आपका न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑप्सनाइजेशन एंड यहाँ पे मैक फॉर्मेशन। देन हम बात करें यहाँ पे एक्टिव एडॉप्टिव इम्यूनिटी, ये क्या होता है आपका ह्यूमोरल और यहाँ पे सेल मीडिएटेड। ह्यूमोरल का एग्जांपल आपका यहाँ पे बी सेल जो कि क्या बनाता है, एंटीबायोटिक्स, और टी सेल जो कि क्या होता है यहाँ पे साइटोटॉक्सिसिटी। देन आफ्टर हम बात करते हैं यहाँ पे हाई यील्ड पॉइंट में यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे C3b जो कि क्या है यहाँ पे ऑप्सनाइजेशन। ऑप्सनाइजेशन जो है एक तरह की मतलब एक पैसिव प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको और टेस्टी बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो आपका मैक्रोफेजेस है या फिर न्यूट्रोफिल्स है उनको ईजिली आइडेंटिफाई करके जो है वो किल कर देते हैं। इंटरल्यूकिन 1 की बात कीजिए जो कि यहाँ
यहाँ पे फीवर में क्या होता है, इंटरल्यूकिन बढ़ जाता है, तो हम जो जब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं जिससे जो है आपका वो सप्रेस हो जाता है और आपका फीवर जो है वो ठीक हो जाता है। इंटरल्यूकिन 6 जो है कब, यहाँ पे एक्यूट फेज ऑफ प्रोटीन। वैक्सीन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कौन कौन से, यहाँ पे मीजल्स, मम्प्स, रुबेला, बीसीजी और यहाँ पे ओरल वैक्सीन, ये क्या है, लाइव एटीन्यूएटेड। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन सी है, आपका हेपेटाइटिस ए और रेबीज। यहाँ पे सब यूनिट की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस और हेपेटाइटिस बी। और टॉक्सवाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफ्थीरिया और टेटनस, ये क्या है आपके टॉक्सवाइड। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे की पॉइंट, लाइव वैक्सीन यहाँ पे कंट्रा इंडिकेटेड इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। अगर कोई आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, मतलब जिसकी इम्यून सिस्टम जो है वो लो है या फिर जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उस कंडीशन में जो है हम लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कंडीशन जो है और एग्रावेट हो सकता है। सब यूनिट वैक्सीन आर सेफ बट रिक्वायर बूस्टर, मतलब सब यूनिट वैक्सीन जो है सेफ तो होती है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, हमको बूस्टर डोज देना पड़ेगा। देन हम बात करें यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे बीटा लैक्टेमेज जो कि डिस्ट्रॉय करता है किसको, पेनिसिलिन को। इफ्लक्स पम्प जो कि इजेक्ट करता है एंटीबायोटिक्स को। और अल्टर टारगेट एमआरएस से मॉडिफाइड पीबी, यहाँ पे पीबीपीएस। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एमआरएस से जो होता है वो रेजिस्टेंट है किससे, मेथिसिलिन से। और यहाँ पे ईएसबीएल जो कि रेजिस्टेंट है किससे, सिफेलोस्पोरिन से। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे स्टरलाइजेशन का, थोड़ा सा इसमें हम डिटेल में चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम देखें अगर तो यहाँ पे स्टरलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ यहाँ पे एलिमिनेशन ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन एक्सेप्ट क्या है आपका स्पोर। स्पोर को जो है क्या करता है, ये एलिमिनेट नहीं करता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है, ये किल करता है किसको, पैथोजन को, बट नॉट ऑल स्पोर। मतलब पैथोजन को ये किल करता है, लेकिन क्या होता है आपका स्पोर को ये किल नहीं करता। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में जो है सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मॉइस्ट हीट। और मॉइस्ट हीट में क्या आता है आपका ऑटोक्लेविंग, जिसमें आपका टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे 121 डिग्री सेल्सियस होता है, 15 psi होता है, और कितने देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए। देन यहाँ पे किल स्पोर एंड यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई यहाँ पे डीनेचुरेटिंग प्रोटीन, मतलब जो इनका प्रोटीन होता है उनको डीनेचर कर देंगे, उसकी वजह से क्या करते हैं, हम स्पोर को मारते हैं। देन कॉमन यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और यहाँ पे कल्चर मीडिया होते हैं, इनको जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे स्टरलाइज करने के लिए जो है यहाँ पे ऑटोक्लेविंग या फिर मॉइस्ट हीट का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैसिलस, यहाँ पे स्टीरियोथर्मोफिलस स्पोर, मतलब जो बैसिलस यहाँ पे स्टीरियोथर्मोफिलस स्पोर होते हैं एट एज ए टेस्ट ऑर्गेनिज्म, इनको जो है हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि क्या करने के लिए, ऑटोक्लेविंग करने के लिए या फिर मॉइस्ट हीट देने के लिए, ताकि जो है इनको हम मार सकें। देन ड्राई हीट की अगर हम बात करें, इसमें टेम्परेचर कितना लेते हैं, यहाँ पे 160 डिग्री सेल्सियस कितने देर के लिए, 2 घंटे के लिए, या फिर जो है 170 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे 1 आवर के लिए लेते हैं। इसमें मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है। और कॉमन यूज़ फॉर यहाँ पे ग्लासवेयर, जो आपके ग्लासवेयर होते हैं उनके लिए, और यहाँ पे मेटल इंस्ट्रूमेंट को जो है यहाँ पे प्यूरीफाई करने के लिए हम ड्राई हीट करते हैं। और यहाँ पे डज नॉट वर्क फॉर यहाँ पे प्लास्टिक, और ये प्लास्टिक पे कोई काम नहीं करता। और यहाँ पे हीट सेंसिटिव मटेरियल, मतलब ऐसे मटेरियल जो कि हीट सेंसिटिव हैं उनके पे भी जो है ये काम नहीं करता। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फिल्ट्रेशन की, तो ये रिमूव करते हैं यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लिक्विड और एयर विदाउट हीट, मतलब जो है लिक्विड से या फिर एयर से जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम हीट नहीं करते। पोर साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0.22 यहाँ पे म्यूम फॉर बैक्टीरिया, नॉट इफेक्टिव फॉर वायरस, क्योंकि वायरस की जो साइज होती है इससे भी छोटी होती है। यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हीट सेंसिटिव सोल्यूशन, एग्जांपल यहाँ पे आईवी फ्लूइड और वैक्सीन। देन हम बात करें यहाँ पे रेडिएशन, रेडिएशन में जो है यूवी रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, जो कि क्या करते, हेल्प करते हैं किसमें, यहाँ पे सरफेस स्टरलाइजेशन में। लिमिटेशन की बात करें यहाँ पे डज नॉट पेनिट्रेट वेल, यहाँ पे देखिए इसका जो है एक लिमिटेशन ये है कि ये पेनिट्रेट सही तरीके से नहीं कर पाता, ठीक है, इसका ये लिमिटेशन है। गामा रेस की अगर हम बात करें तो यूज्ड फॉर यहाँ पे डिस्पोजल, यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स लाइक यहाँ पे सिरिंजीज के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे गामा रेस का यूज़ करते हैं। देन आफ्टर बात करें यहाँ पे इंसिनेशन की, इसमें क्या होता है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बाय बर्निंग, मतलब जो है जलाकर जो है क्या करना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हैं। यूज़ की बात करें तो यहाँ पे बायोकेमिकल, मतलब जो बायोकेमिकल वेस्ट होते हैं या फिर इन्फेक्टेड एनिमल यहाँ पे
कारसेसिस जो होते हैं उनके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे इंसेरिनेशन करते हैं। देन केमिकल मेथड की बात किए तो इसमें जो है हम इथाइलिन ऑक्साइड गैस का यूज करते हैं, जो कि क्या होता है यहाँ पे हीट सेंसिटिव मटेरियल। अब हीट सेंसिटिव मटेरियल तो उनको हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टरलाइज करेंगे, किसके द्वारा, यहाँ पे कुछ गैस, यहाँ पे इथाइलिन ऑक्साइड गैस। जैसे देखिए उसमें क्या था, हम प्लास्टिक को नहीं स्टरलाइज कर पा रहे थे, लेकिन इस केस में क्या करेंगे हम प्लास्टिक को भी स्टरलाइज बहुत अच्छी जगह से। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल्काइलेट, यहाँ पे डीएनए एंड प्रोटीन। अगर स्लो की बात करें, रिक्वायर यहाँ पे एरेशन और पोस्ट स्टरलाइजेशन टू रिमूव टॉक्सिक रेड्यूस। इसमें क्या होता है यहाँ पे रिक्वायर करते हैं यहाँ पे एरेशन पोस्ट स्टरलाइजेशन टू रिमूव यहाँ पे जो टॉक्सिक रेजिड्यूज हैं उनको रिमूव करने के लिए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ग्लूटरल्डिहाइड 2%, यहाँ पे हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड यहाँ पे स्टरलेंट होता है, जो कि यूज किया जाता है यहाँ पे एंडोस्कोप के लिए और यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए। और ये रिक्वायर करता है यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर फॉर स्टरलाइजेशन। और इसमें क्या होता है, आपको प्रोलॉन्ग्ड क्या करना पड़ेगा, एक्सपोज करना पड़ेगा स्टरलाइजेशन के लिए। देन हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड वेपर की। ये क्या करता है, यहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है जो कि डैमेज करता है प्रोटीन को और क्या करना, डीएनए को। और ये यूज़ किया जाता है यहाँ पे स्टरलाइजिंग रूम एंड इनक्लोज्ड स्पेस, मतलब जो रूम को स्टरलाइज करने के लिए या फिर कोई क्लोज्ड स्पेस है उसको स्टरलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड वेपर। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे प्लाज्मा स्टरलाइजेशन की। प्लाज्मा स्टरलाइजेशन में क्या होता है, आयोनाइज्ड गैस विथ यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड और यहाँ पे पैरासिटिक यहाँ पे एसिड, जो कि यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए। सेफ़ एंड इफेक्टिव फॉर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो है ये क्या है, सेफ भी है और बहुत ही इफेक्टिव होता है कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे पर एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें, जो कि क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर स्टरलाइजिंग हीट सेंसिटिव एंड सर्जिकल टूल्स के लिए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे स्टरलाइजेशन मॉनिटरिंग की, तो सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल इंडिकेटर्स की बात करें तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा टेम्परेचर को, प्रेशर को, टाइम को इन यहाँ पे ऑटोक्लेविंग में। देन केमिकल मेथड में क्या करना पड़ेगा, ये क्या है आपके हीट सेंसिटिव टेप्स हैं, यहाँ पे स्ट्रिप डेट चेंज कलर अपॉन एक्सपोजर। इसमें क्या होता है कि जैसे ही केमिकल के कांटेक्ट में आएंगे तो मे भी जो आपकी स्ट्रिप्स है या फिर जो टेप्स है उसका क्या हो जाए, कलर चेंज हो जाए जैसे ही एक्सपोजर होगा। उसके बाद हम बात करें बायोलॉजिकल इंडिकेटर की, यहाँ पे यूज़ फॉर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, जैसे आपका यहाँ पे बैसिलस, यहाँ पे स्टीरियो थर्मोफिलस के लिए जो है क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे बायोलॉजिकल इंडिकेटर। उसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे कि जितने स्टरलाइजेशन मेथड है उनका यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है क्या, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के लिए यहाँ पे मीडिया को यहाँ पे और सर्जिकल टूल को जो है क्या करने, डिसइंफेक्ट करने के लिए काम आता है। लेकिन ये क्या करता है, स्पोर को क्या ये किल करता है ऑटोक्लेविंग, तो हाँ ये स्पोर को भी मारता है। लिमिटेशन की बात करें तो नॉट यहाँ पे फॉर हीट सेंसिटिव आइटम, मतलब अगर कोई हीट सेंसिटिव आइटम है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऑटोक्लेविंग नहीं करते। यहाँ पे ड्राई हीट की अगर बात करें तो इसको कहाँ यूज करते हैं, ग्लासवेयर में या फिर कोई मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट है, और ये भी क्या करता है, हमारे स्पोर को मारता है। और यहाँ पे लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड, और ये जो है लिमिटेशन क्या है, ये लॉन्ग टाइम जो है टाइम लेता है, मतलब जो है उसको यहाँ पे स्टरलाइज करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए जो है इसका ये लिमिटेशन हो जाएगा। फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें, इसमें IV फ्लूइड और वैक्सीन आते हैं, लेकिन ये क्या करता है, स्पोर को किल नहीं करता है, वायरस में भी पास थ्रू। अब देखिए फिल्ट्रेशन का जो है कितना वो डायमीटर होता है, तो वो 0.22 होता है, और कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनकी साइज इनसे भी छोटी होती है, तो ये क्या करेंगे, वहाँ से पास आउट भी हो सकते हैं। यहाँ पे इथाइलिन ऑक्साइड की बात की जाए तो ये प्लास्टिक और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है वो यूज़ आता है, और ये क्या करते हैं, यहाँ पे स्पोर को भी मारते हैं। और ये लेकिन इसमें क्या है, लिमिटेशन क्या, टॉक्सिक रेड्यूस बनते हैं जो कि नीड करते हैं यहाँ पे एरेशन। यहाँ पे UV रेडिएशन की अगर हम बात करें तो ये सरफेस स्टरलाइजेशन में काम आते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, आपके स्पोर को नहीं मारते हैं, लेकिन ये इसमें क्या था, पुअर पेनिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। गामा रेडिएशन की बात करें तो यहाँ पे जो मेडिकल डिस्पोजल होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये स्पोर को भी मारता है, और ये कॉस्टली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो है ये नीड होते हैं, तो इसकी ये भी थोड़ा सा इफेक्टिव और ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस है। देन हम बात करें यहाँ पर कुछ की पॉइंट की, तो यहाँ पे ऑटोक्लेविंग जो होता है ना, इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज स्टरलाइजेशन मेथड फॉर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे ड्राई हीट की, ड्राई हीट इज़ ए आइडियल। देन यहाँ पे देखेंगे किसके लिए होता है, यहाँ पे फॉर ग्लासवेयर आइटम डेट कैन बी विथ स्टैंड यहाँ पे हाई टेम्परेचर।
फिल्ट्रेशन की बात करें, इज एसेंशियल फॉर यहाँ पे हीट सेंसिटिव लिक्विड बट कैन नॉट रिमूव द वायरस। यहाँ पे जो है हीट सेंसिटिव लिक्विड के लिए हो सकता है, लेकिन ये वायरस को रिमूव नहीं करता। उसके बाद हम बात करें इथाइलिन ऑक्साइड गैस, जो कि स्टरलाइज करता है किसको, प्लास्टिक को, बट इज स्लो एंड टॉक्सिक। ये स्लो भी प्रोसेस है और क्या हो जाएगा आपका, टॉक्सिक प्रोसेस भी है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे स्पोर्स आर गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर वेरीफाइंग यहाँ पे स्टरलाइजेशन। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया को जो है हम उसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर पे जो भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव होगा या फिर जो है ग्राम निगेटिव होगा। अगर ग्राम पॉजिटिव है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होगी जो कि कंटेन करता है यहाँ पे टिकोइक एसिड, और एग्जांपल्स है यहाँ पे स्टाफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे अगर बैक्टीरियल स्मीयर स्टेनिंग की, तो बैक्टीरियल स्मीयर स्टेनिंग में क्या होता है कि आपका जो आयोडीन होता है, आयोडीन वर्क करेगा एज ए मॉडरेंट। आयोडीन क्या वर्क करेगा यहाँ पे, मॉडरेंट। और यहाँ पे एसीटोन की अगर हम बात करें जो कि जो है वर्क करता है एज यहाँ पे डीकलराइजर। देन आफ्टर यहाँ पे जो है आपका सैफ्रेनिन, यहाँ पे सैफ्रेनिन होता है जो कि जो है वर्क करता है एज यहाँ पे काउंटर स्टेन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव की बात करें, तो यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव होता है ना, इसके अगर हम कलर की बात करें तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में आपको यहाँ पे या तो पर्पल कलर देखने को मिलेगा या फिर जो है यहाँ पे वायलेट कलर देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम ग्राम निगेटिव की बात करें तो ग्राम निगेटिव जो होगा वो आपको यहाँ पे पिंक कलर देखने को मिलेगा। और इसमें जो आपका यहाँ पे थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, लेकिन यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन विथ यहाँ पे लाइपोपॉलीसेक्राइड, जो कि क्या है यहाँ पे एक तरह का ये एंडोटॉक्सिन होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, इकोलाई है, नेसेरिया है और आपका सीडोमोनास। यहाँ पे एसिड फास्ट बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइकोलिक एसिड इन द सेल वॉल। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस और यहाँ पे नोकार्डिया। सेल वॉल यहाँ पे जो है लेस बैक्टीरिया, यहाँ पे लैक सेल वॉल, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिसमें क्या होता है सेल वॉल मिलता ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका माइकोप्लाज्मा, जब हम 9th-10th में थे या फिर 11th-12th में सिर्फ हमको एक ही एग्जाम्पल पता था माइकोप्लाज्मा, लेकिन जो है यहाँ पे यूरिया प्लाज्मा भी क्या है, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें क्या होता है यहाँ पे सेल वॉल नहीं पाई जाती। बेस्ड ऑन द शेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहला था कोकाई। कोकाई जो होता है यहाँ पे स्पेरिकल से पैसे से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोकाई, यहाँ पे अगर कोकाई क्लस्टर में है तो उसको बोलते हैं स्टाफाइलोकोकस। अगर वो चेन के फॉर्म में ऐसे जो है यहाँ पे जो है चेन के फॉर्म में, ऐसे चेन के फॉर्म में बने हुए तो उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर पेयर्स में है तो उसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकस, जो कि आपको नेसेरिया गोनोरी के केस में देखने को मिलेगा। बैसिलस की बात करें तो यहाँ पे रॉड लाइक, ऐसे रॉड लाइक होंगे, ठीक है। स्ट्रेट रॉड है तो यहाँ पे इकोलाई हो जाएगा, और अगर रॉड ऐसे कर्व्ड है तो यहाँ पे विब्रियो कॉलरी हो जाएगा। और उसके बाद हम स्पायरोशीट्स की बात करें जो कि क्या है, स्पायरल कलर मतलब जो शेप का होता है। एग्जाम्पल में ट्रेपेनोमा हो जाएगा, यहाँ पे लेप्टोस्पायरा और यहाँ पे बोरेलिया हो जाएगा। देन बेस्ड ऑन यहाँ पे ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट पे कि वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स क्या करते हैं, इनको जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर सर्वाइवल। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस और यहाँ पे सीडोमोनास एरिजिनोसा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ऑब्लिगेट एरोब्स की, जो कि डाई हो जाते हैं। अगर ये जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहेंगे तो ये क्या करेंगे, डाई कर जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपका क्लोस्ट्रीडियम और यहाँ पे बैक्टीरियोइड्स। देन बात करें हम यहाँ पे फैकल्टेटिव एनारोब्स की, जो कि कैन ग्रो विथ और विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो भी अच्छा है, नहीं प्रेजेंट है तो भी अच्छा है। तो ये दोनों के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ग्रो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इकोलाई और यहाँ पे सैल्मोनेला, जो कि यहाँ पे सैल्मोनेला या फिर सैल्मोनेला टाइफी, जो कि आपको टाइफाइड करता है। देन आपका माइक्रो एरोफिलस की अगर हम बात करें, जो कि प्रीफर करते हैं वेरी लो ऑक्सीजन, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि यहाँ पे लो अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो तो वहाँ पे भी ये रह सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे कंपाइलोबैक्टर, यहाँ पे जो है एरो टॉलरेंट की बात की जाए, एनारोबिस डू नॉट यूज़ ऑक्सीजन बट कैन टॉलरेट। ये देखिए ये ऑक्सीजन को यूज़ तो करते नहीं, लेकिन ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टॉलरेट करते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है आपका लैक्टोबैसिलस, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, कर्ड में। इसलिए बोलते हैं कि जो है कर्ड खाया कीजिए, उससे क्या होता है हमारे जो स्टमक की हेल्थ है वो बहुत अच्छी और वो मेंटेन रहती है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कैप्सूल की, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जिसमें आपका कैप्सूल होता है।
फंक्शन की बात करें तो जो कैप्सूल होता है वो प्रिवेंट करता है फैगोसाइटोसिस से। जो बहुत सारे माइक्रो मतलब जो है हमारे बॉडी में जो है जैसे माइक्रोफेजेस होते हैं, आपका माइक्रोग्लिया हो जाएंगे, कफर सेल या फिर डस्ट सेल, ये क्या करते हैं जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो उनको खा लेते हैं। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर कैप्सूल है तो वो क्या होंगे कि वो जो है फाइगोसाइटोसिस से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बचा लेते हैं। तो कौन कौन से एग्जांपल है, तो यहाँ पे एग्जांपल में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, क्लेप्सिला निमोनी है, ठीक है। और डिटेक्शन कैसे हो सकता है यहाँ पे क्यूलिंग रिएक्शन से। देखिए बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिनके पास कैप्सूल होता है। जैसे आपका नीमो यहाँ पे कोकस भी हो जाएगा, नीमोकोकस हो गया। उसके बाद यहाँ पे सीडोमोनास भी हो जाएगा, आपका क्लेप्सिला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डेटिला पर्ट्यूसिस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैसिलस एंथ्रासिस भी होता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें हम क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस भी होती है। ये सब क्या होते हैं, इनके पास जो है क्या होता है कि इनके पास कैप्सूल होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस की, तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस क्या कराता है यहाँ पे गैस गैंग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिन्स है। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिन्स। और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिन्स क्या करता है यहाँ पे मेनिंजाइटिस, यहाँ पे मेनिंजिस का इन्फ्लेमेशन करता है, किसमें, अगर कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है उनमें, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें देखिए अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे जो कैप्सूल होते हैं ना वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो बने होते हैं आपके यहाँ पे पॉलीसेक्राइड के। कैप्सूल किस चीज़ के बने होते हैं, यहाँ पे पॉलीसेक्राइड के, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे बैसिलस एंथ्रासिस। यहाँ पे बात करें हम यहाँ पे बैसिलस एंथ्रासिस, इसमें क्या होता है यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, किसका, पॉलीपेप्टाइड का। नॉर्मली जो कैप्सूल आपके होते हैं नॉर्मली किस के बने होते हैं, पॉलीसेक्राइड के। लेकिन यहाँ पे जो है अगर हम बात करें बैसिलस एंथ्रासिस की, इसमें किस चीज़ का बना होता है, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड का। देन हम बात करें यहाँ पे सेल वॉल की, तो यहाँ पे सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अगर उसमें जो है थिक पेप्टिडोग्लाइकॉन विथ यहाँ पे टिकोइक एसिड है तो उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और थिन पेप्टिडोग्लाइकॉन है यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन जिसमें आपका यहाँ पे लाइपोपॉलीसेक्राइड है जिसको क्या बोलते हैं हम इंडोटॉक्सिन, तो उसको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला क्या करता है, ये इसका फंक्शन क्या है, मोटिलिटी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे मूवमेंट में हेल्प करेगा। एग्जांपल की बात करते हैं इकोलाई और यहाँ पे प्रोटियस मिराबिलस, ठीक है। ये क्या करते हैं आपके हेल्प करते हैं मूवमेंट में। फिम्बरी की मतलब होता है ये क्या करते हैं, चिपकने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे एडिशन टू दी सरफेस, मतलब कोई सरफेस है वहाँ पे चिपकने के लिए क्या है, ये हेल्प करते हैं। उसके बाद इसका एग्जांपल है यहाँ पे नेसेरिया गोनोरी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें बैक्टीरियल जेनेटिक्स की, तो प्लाज्मिड तो आपको पता है ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA जो कि कैरी करते हैं यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफर जो है 3 तरीके से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। जिसमें क्या होता है, पहले uptake of naked DNA, transfer by the bacteriophages and transfer by the sex cells। दैन म्यूटेशन की बात करें, म्यूटेशन कैन कॉज यहाँ पे एंटीबायोटिक। अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो है अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो भी एंटीबायोटिक्स हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए देंगे, अब उसमें म्यूटेशन हो गया तो वो जो पर्टिकुलर साइट है जिस पे जो हमारा एंटीबॉडी एक्ट करेगा, बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, उसको म्यूटेटेड कर लिया है, तो क्या करेगा, उस पर काम नहीं कर पाएगा और वो बैक्टीरिया जो है हमारे एंटीबायोटिक से जो है रेजिस्टेंट हो जाएगा और उस पर काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर MRSA जो कि क्या है यहाँ पे अल्टरिंग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये क्या कर लिया है, जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन उसको अल्टर कर लिया, जो है आपकी जो बाइंडिंग साइट ही नहीं प्रेजेंट है, तो पेनिसिलिन कहाँ पे जो है बाइंड करेगा, जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो अपना इफेक्ट नहीं दे पाएगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा पेनिसिलिन क्या है, रेजिस्टेंट हो गया है। देन हम बात करें यहाँ पे बैक्टीरियल टॉक्सिन की, सबसे पहले आता है आपका एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन जो है वो सीक्रेट होता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि क्या है यहाँ पे हीट लेवाइल होता है। देन हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में क्या है यहाँ पे सी डिफ्थीरिया टॉक्सिन जो है वो क्या करता है यहाँ पे इनहिबिट करता है किसको, प्रोटीन के सिंथेसिस को। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोटुलिनम टॉक्सिन कॉजेस यहाँ पे पैरालिसिस। वेब्रियो कॉलरी क्या करता है यहाँ पे, कॉलरा टॉक्सिन जो कि क्या करता है, डायरिया को क्रिएट करता है। देन हम बात करें यहाँ पे एंडोटॉक्सिन फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यहाँ पे लाइपोपॉलीसेक्राइड जो कि कॉज करता है क्या, यहाँ पे सेप्टिक शॉक, फीवर और हाइपरटेंशन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व की, तो सबसे पहले आता है आपका लैग फेज। ये हो जाएगा आपका लैग फेज, जिसमें क्या होता है यहाँ पे प्रिपरेशन फॉर
फेज नो डिवीजन, यहाँ पे प्रिपरेशन फेज के लिए प्रिपरेशन की जाती है, लेकिन इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होती है। लेकिन लॉग फेज की बात करें तो यहाँ पर रैपिड ग्रोथ, ये देखिए रैपिड ग्रोथ हो रही है इसमें, और ये क्या है मोस्ट सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक के लिए क्या है बहुत ही सेंसिटिव होती है। उसके बाद हम बात करें स्टेशनरी फेज, ये हो जाएगी आपकी स्टेशनरी फेज, जिसमें क्या होता है यहाँ पे न्यूट्रिएंट का डिप्लेशन होता है और यहाँ पे वेस्ट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें डेथ फेज, जिसमें क्या होता है डिक्लाइन इन वैल्यूएबल सेल, उसके बाद क्या हो जाएगा ये डिक्लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्या आपका बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व। देन हम बात करें यहाँ पे स्टेनिंग टेक्निक, तो सबसे पहले यहाँ पे ग्राम स्टेन जो होता है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। एसिड फास्ट स्टेन की बात करें, जिसमें एग्जांपल आपका यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम, जिसमें आपका टीबी आ जाएगा, और यहाँ पे नोकार्डिया आ जाएगा। इंडियन इंक की अगर बात करें, जो कि क्या डिटेक्ट करता है किसको, कैप्सूल को। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, और यहाँ पे जिम्सा स्टेन जो है ब्लड पैरासाइट के लिए, जो कि क्या है मलेरिया और क्लैमिडिया। देन यहाँ पे मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव कोकाई यहाँ पे स्टफाइलोकोकस ऑरियस, जो कि क्या है यहाँ पे कोगुलेज पॉजिटिव होते हैं, जो कि कॉज करते हैं किसको, एब्सेस को, और यहाँ पे टीटीएस। और यहाँ पे क्रिप्टोकोकस पायरोजेंस की बात करें, जो कि क्या है यहाँ पे ग्रुप ए स्टफाइलोकोकस होते हैं, जो कि कॉज करते हैं यहाँ पे फेरेंजाइटिस और यहाँ पे रूमेटिक फीवर। उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैसिलाई की बात करें, जो कि क्या करते, जो कि एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे इकोलाई, और इकोलाई क्या करता है यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ साथ डायरिया करता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें तो यहाँ पे फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि यहाँ पे फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल वो छोटा होता है। इसकी वजह से क्या होता है फीमेल जो है मोर प्रोन टू यहाँ पे यूटीआई एज़ कम्पेयर टू मेल। क्लेप्सिला यहाँ पे निमोनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लेप्सिला फॉर्मिंग कॉजेज यहाँ पे निमोनिया एंड यहाँ पे यूटीआईज। देन यहाँ पे सीडोमोनास एरिज़ोनोसा की बात करें, जो कि क्या है यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक यहाँ पे पैथोजन है, कॉमन इन बर्न एंड यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस में। देन हम बात करें यहाँ पे एसिड फास्ट बैक्टीरिया की, इसका एग्जांपल है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि कॉज करता है क्या टीबी, और नोकार्डिया, जो कि क्या करता है यहाँ पे पल्मोनरी इन्फेक्शन। स्पायरोचीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पायरोचीट्स में जो है आपका यहाँ पे ट्रैपेनोमा पैलेडियम आएगा, और ट्रैपेनोमा पैलेडियम क्या करता है आपका यहाँ पे सिफिलिस कॉज करता है, और यहाँ पे बोरेलिया यहाँ पे बर्गोड और फेरी, जो कि क्या करता है यहाँ पे लाइम डिजीज़। देन आफ्टर हम बात करेंगे वैक्सीन फॉर बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें, यहाँ पे लाइव एटीन्यूएटेड बीसीजी की बात करें, जो कि टीबी के लिए की जाता है। यहाँ पे इनएक्टिवेटेड जो था पर्ट्यूसिस, जो कि पार्ट है किसका यहाँ पे डीपीटी वैक्सीन का। टॉक्सोइड की बात करें तो यहाँ पे आपको टेटनस और डिप्थेरिया देखने को मिलेंगे, और पॉलीसेक्राइड की बात करें तो यहाँ पे नीमोकोकल और मिनिंगोकोकल। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे बीटा लैक्टमेज के थ्रू, जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, यहाँ पे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को। और यहाँ पे इन्फ्लक्स पंप, जिसको क्या कहते हैं यहाँ पे पंप एंटीबायोटिक को क्या करते हैं वो आउट कर देते हैं। देन आफ्टर हम बात करें टारगेट मॉडिफिकेशन, जिसका एग्जांपल है एमआरएसए, जो कि अल्टर करता है किसको यहाँ पे पीबीपीएस को। एग्जांपल की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका एमआरएसए, जो कि रेजिस्टेंट है मिथेसिलिन के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे ईएसबीएल, जो कि रेजिस्टेंट है यहाँ पे सेफेलोस्पोरिन को। देन आफ्टर यहाँ पे हाई यील्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसके पास क्या होता है यहाँ पे एलपीएस लाइपोपॉलीसेकेराइड, जो कि क्या है एक तरह का एंडोटॉक्सिन, जो कि कॉज करता है यहाँ पे सेप्टिक शॉक। कैप्सूल की बात करें, जो कि क्या है कि मेजर वायरुलेंट फैक्टर है यहाँ पे एस निमोनी में। देन एसिड फास्ट स्टेन, जो कि स्पेसिफिक है किसके, माइकोलिक एसिड के लिए कंटेनिंग बैक्टीरिया के लिए। लॉग फेज की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ इज मोस्ट सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे वायरस के बारे में। देन यहाँ पे हम देखेंगे कि वायरस क्या होता है। वायरस जो है एक तरह का यहाँ पे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, जो कि रिक्वायर करता है होस्ट फॉर रेप्लिकेशन। मतलब अगर बाहर मतलब जो है अगर वायरस है, ठीक है, तो वायरस अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं है या फिर किसी जो है होस्ट के अंदर नहीं है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही वो क्या करता है अपने होस्ट में जाता है, तो अपनी जो उसकी मशीनरी होती है उसको क्या करता है वो स्टार्ट कर देता है और रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर देता है। देन यहाँ पे ये कंपोज्ड ऑफ यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल में या तो वो डीएनए से बना होगा या फिर जो है वो आरएनए से बना होगा। और उसमें क्या होता है कैप्सिड होता है एंड सम हैव एन इनवेलप, और कुछ के पास कैप्सिड होता है और कुछ के पास क्या होता है इनवेलप होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करें तो इसमें होता है जीनोम, यहाँ पे डीएनए वायरस जो कि क्या है डबल स्टैंडर्ड, एक्सेप्ट जो है यहाँ पे पार्वो वायरस। देखो यूजली क्या होता है जो डीएनए वायरस होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे पार्वो वायरस एक डीएनए वायरस है, लेकिन इसमें क्या होता है यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड। उसके बाद
हम बात करें यहाँ पे आरएनए वायरस की, जो कि क्या है सिंगल स्टैंडर्ड। इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो कि है रियो वायरस। रियो वायरस क्या है, एक तरह का डबल स्टैंडर्ड जो है वो डीएनए वायरस है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे कैप्सिड की। कैप्सिड क्या है, यहाँ पे प्रोटीन कोड जो कि सराउंड करती है किसको, जीनोम को। और यहाँ पे टाइप क्या है, यहाँ पे आइसोहेड्रल एंड हेलिक्स। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एनवेलप। तो एनवेलप क्या होता है, यहाँ पे लिपिड मेम्ब्रेन जो कि डिराइव्ड फ्रॉम यहाँ पे होस्ट सेल प्रेजेंट इन द एनवेलप्ड वायरस। एनवेलप्ड वायरस कौन कौन से होते हैं, आपके HIV और यहाँ पे इन्फ्लुएंजा। एब्सेंट इन नेकेड वायरस जैसे आपका एडिनो वायरस और नोवा वायरस। यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे ये क्या करती है, हेल्प करती है किसमें, यहाँ पे अटैचमेंट टू होस्ट रिसेप्टर, मतलब होस्ट रिसेप्टर से अटैचमेंट के लिए जो है स्पाइक प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका एग्जाम्पल की बात की यहाँ पे सार्स, यहाँ पे CoV-2 जो कि क्या है, एक तरह यूजेस स्पाइक प्रोटीन टू बाइंड यहाँ पे ACE2। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ, देन यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, यहाँ पे बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डीएनए वायरस। डीएनए वायरस क्या होते हैं, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड होते हैं, जिसमें आपका यहाँ पे हर्पीस वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड बार की बात करें हम तो यहाँ पे पारो वायरस B19। देन आरएनए वायरस की बात करें तो ये क्या है, आपके पॉजिटिव सेंस आरएनए होते हैं जो कि एक्ट डायरेक्टली एज mRNA। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे पोलियो वायरस और कोरोना वायरस। और नेगेटिवली यहाँ पे सेंस आरएनए जो कि रिक्वायर करते हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनटू mRNA। पहले वो जो है आपका वो किस में, उसमें क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर उसमें क्या चेंज होंगे, यहाँ पे mRNA में चेंज होंगे। देन इसका एग्जाम्पल क्या है आपका रेबीज़ और यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस। यहाँ पे रेट्रो वायरस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरएनए जीनोम जो कि कन्वर्टेड टू डीएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे डीएनए वायरस, जिसमें आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे HIV। देन आफ्टर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे यहाँ पे बेस्ड ऑन एनवेलप। तो यहाँ पे एनवेलप्ड वायरस की अगर हम बात करें तो जो कि क्या होते हैं यहाँ पे सेंसिटिव टू हीट एंड डिटर्जेंट। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा HIV और इन्फ्लुएंजा। देन आफ्टर यहाँ पे नॉन एनवेलप्ड की बात करें जो कि क्या होता है, आपका नेकेड होता है। ठीक है, देन ये क्या होता है, मोस्ट यहाँ पे स्टेबल इन द इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में क्या होता है, ये बहुत ही स्टेबल होता है। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे एडिनो वायरस और नोवा वायरस। यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ वायरस जो है कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है, वायरस जो है अटैचमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी वायरल प्रोटीन है वो क्या करती है, बाइंड करती है यहाँ पे होस्ट के सेल रिसेप्टर से। सबसे पहले अटैचमेंट होने के बाद क्या होगा कि जो आपका होस्ट सेल रिसेप्टर होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वायरल प्रोटीन बाउंड करेगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात करें तो जो है HIV जो कि बाउंड करती है किससे, यहाँ पे CD4 रिसेप्टर से। देन आफ्टर क्या होगा, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे एंट्री इनटू द होस्ट सेल बाय यहाँ पे एंडोसाइटोसिस ऑब्लिक यहाँ पे मेम्ब्रेन फ्यूजन के द्वारा। देन आफ्टर क्या होता है, यहाँ पे अनकोटिंग। अनकोटिंग में क्या होता है, यहाँ पे रिलीज ऑफ यहाँ पे वायरस जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट साइटोप्लाज्म या फिर जो है न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होगा, आपका रेप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे जो डीएनए वायरस है वो रेप्लिकेट करेगा कहाँ पे, न्यूक्लियस में, एक्सेप्ट हमारा जो है यहाँ पे पॉक्स वायरस। देन आरएनए वायरस जो कि रेप्लिकेट करता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। इसका जो है एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे इन्फ्लुएंजा और यहाँ पे HIV। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे असेंबली। असेंबली में क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स होंगे। देन क्या हो जाएगा, आपका रिलीज हो जाएगा। तो इन्वेलप्ड वायरस क्या होगा, यहाँ पे बडिंग फ्रॉम द होस्ट मेम्ब्रेन। और यहाँ पे नेकेड वायरस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी सेल की लाइसिस यानी डिग्रेडेशन हो जाएंगी। देन इंपॉर्टेंट डीएनए वायरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे डीएनए वायरस। सबसे पहले आपका यहाँ पे हर्पीस वायरस। तो हर्पीस वायरस का एग्जांपल क्या है, हर्पीस वायरस 1 और हर्पीस वायरस 2 जो कि क्या है, यहाँ पे ओरल और जेनाइटल हर्पीस को करता है। देन यहाँ पे वेरिसेला जोस्टर वायरस जो कि चिकन पॉक्स और यहाँ पे सिंगल्स को करता है। देन एपस्टीन बार वायरस जो कि क्या है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो है वो करता है। देन हेपेटाइटिस बी वायरस जो कि क्या है, एक तरह का डीएनए वायरस होता है। यहाँ पे ये इन्वेलप्ड होता है और पार्शली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है और ट्रांसमिटेड होता है किसके द्वारा, यहाँ पे ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड के द्वारा। एडिनो वायरस की बात की जाए तो ये कॉज करता है क्या, यहाँ पे रेस्पिरेटरी और यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड वायरस की, तो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में कौन आता है, यहाँ पे पार्वो यहाँ पे वायरस आता है B19 जो कि कॉज करता है यहाँ पे इरिथमा इन्फेक्शियोसम जो कि क्या है, यहाँ पे 5th डिजीज बोलते हैं किसमें, बच्चों में। इंपॉर्टेंट आरएनए वायरस की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे पिकोरना वायरस। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे पोलियो वायरस जो कि कॉज करता है क्या है, यहाँ पे पोलियोमाइलाइटिस। और हेपेटाइटिस ए वायरस जो कि क्या है, यहाँ पे फीकल ओरल ट्रांसमिशन से जो है क्या होता है, ये फैलता है। उसके बाद यहाँ पे फ्लेवी वायरस की अगर हम बात करें, जिसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पे डेंगू वायरस है जो कि क्या करता है, यहाँ पे डेंगू फीवर।
देन हम बात करें यहाँ पे हेपेटाइटिस सी वायरस, जो कि क्या करता है यहाँ पे ब्लड बॉर्न डिजीज़ को कॉज करता है। उसके बाद यहाँ पे कोरोना वायरस की, जिसका एग्जांपल क्या है यहाँ पे, ये सार्स कोव 2, जो कि कॉज करता है क्या यहाँ पे कोविड-19। निगेटिव सेंस आरएनए वायरस क्या होते हैं? निगेटिव सेंस आरएनए वायरस का एग्जांपल यहाँ पे ऑर्थोमिक्सो वायरस। ऑर्थोमिक्सो वायरस का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस। ये क्या होता है आपका सेगमेंटेड जीनोम, मतलब इसके जो जीनोम होते हैं वो क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर एंटीजेनिक शिफ्ट। एंटीजेनिक शिफ्ट के लिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे इसका कि यहाँ पे रैबिडो वायरस। तो यहाँ पे जो रैबिडो वायरस होते हैं, ये इसके एग्जांपल क्या है, यहाँ पे रेबीज़ वायरस क्या है, एक तरह का रैबिडो वायरस है, जो कि क्या करता है यहाँ पे फीटल इंसेफ्लाइटिस को क्रिएट करता है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस का एग्जांपल क्या है, यहाँ पे मीजल्स वायरस है, जो कि क्या करते हैं, मीजल्स करते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ रैश भी देखने को मिलेगा। मम्स वायरस, जो कि कॉज करते हैं यहाँ पे पैरोटाइटिस, मतलब पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन। देन बात करें हम यहाँ पे रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का एग्जांपल क्या है आपका HIV हो जाएगा, जो कि टारगेट करता है हमारी CD4 टी सेल को, जो कि उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका एड्स हो जाएगा। देन हम बात करें यहाँ पे वायरल पैथोलॉजी की, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सेल डैमेज। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल, मतलब जो आपका होस्ट सेल है उसका क्या हो जाएगा आपका ब्रेकडाउन होने लगेगा। देन इम्यून मीडिएटेड डैमेज होगा। इसमें एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे हेपेटाइटिस बी एंड सी, जो कि क्या करते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं ड्यू टू इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से जो है ये क्या करेंगे, हमारे लीवर सेल को क्या करते हैं, वो डैमेज करते हैं। लेटेंट इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, जो कि वायरस है यहाँ पे परसिस्टेंट इन डोरमेंट फॉर्म, मतलब वायरस जो है हमारे बॉडी में तो इंटर कर गया, लेकिन क्या है वो यहाँ पे डोरमेंट स्टेज, जब उसको जो है फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो क्या करेगा, जो है वो जगेगा, उसके बाद वहाँ पर रेप्लिकेशन करेगा, अपनी जो है सेल लाइसिस करेगा, ठीक है। देन आफ्टर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हर्पीस वायरस, यहाँ पे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और यहाँ पे वेरेसिला जोस्टर वायरस, ये क्या है आपके लेटेंट इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। यहाँ पे ऑन्कोजेनेसिस की अगर हम बात करें, यहाँ पे वायरस कॉजिंग कैंसर। देन यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे एपेस्टीन वायरस, जिसमें आपका बर्किट लिम्फोमा, और यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि क्या है यहाँ पे कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर को। देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपी में आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में फॉर वायरस के विजुलाइजेशन को हम देखते हैं। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे एंटीजन डिटेक्शन, तो यहाँ पे एलाइजा फॉर वायरल प्रोटीन। एलाइजा टेस्ट करते हैं किसके लिए, यहाँ पे वायरल प्रोटीन के लिए, और न्यूक्लिक एसिड के डिटेक्शन के लिए करते हैं हम PCR। यहाँ पे चाहे DNA हो चाहे RNA हो, दोनों के लिए क्या करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन PCR। और यहाँ पे जो है आपका एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे RT-PCR, जो कि आप सब ने करवाया होगा जब जो है कोविड पैंडेमिक चल रहा था तब। देन सेरोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पे इसमें क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, यहाँ पे IgM यहाँ पे फॉर एक्यूट इन्फेक्शन, और IgG जो होता है वो क्रोनिक इन्फेक्शन। अगर आपका इन्फेक्शन जो है एक्यूट है तब आपको क्या डिटेक्ट होगा, IgM डिटेक्ट होगा, और अगर एक आपका जो इन्फेक्शन है यहाँ पे क्रोनिक है तो उस कंडीशन में आपको IgG जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एंटी वायरल ड्रग की। तो यहाँ पे एंटी वायरल ड्रग जो है वो क्या क्या होता है, एंटी वायरल ड्रग सबसे पहले DNA पॉलीमरेज इनहिबिटर। तो DNA पॉलीमरेज इनहिबिटर में एग्जांपल क्या है आपका, एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर किसके लिए, यहाँ पे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के लिए। देन यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो होता है, इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पे जीरोविडिन किसके लिए होता है, यहाँ पे HIV के लिए। और प्रोटीएज इनहिबिटर के तौर पर हम लेते हैं यहाँ पे रिटिनोविर, जो कि क्या होता है HIV में यूज़फुल होता है। देन यहाँ पे न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर, जिसमें आपका एग्जांपल आता है यहाँ पे ओसेल्टामाविर फॉर यहाँ पे इन्फ्लुएंजा के लिए। देन यहाँ पे हम बात करें कुछ वायरल वैक्सीन की, तो यहाँ पे लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे मीजल्स, मम्स और रूबेला, इनकी जो वैक्सीन होती है वो क्या होती है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है, जो कि हेल्प करती है किसमें, यहाँ पे येलो फीवर वायरस के लिए। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की अगर हम बात करें, जिसमें आपका पोलियो आता है, जिसको हम स्टॉक वैक्सीन भी बोलते हैं, जिसको हम रेबीज़ के केस में जो है देते हैं। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे सब यूनिट वैक्सीन की, तो यहाँ पे जो है कौन आता है, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी, जिसमें आपको जो है HBS एंटीजन जो है वो देखने को मिलता है। mRNA वैक्सीन की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल है यहाँ पे कोविड-19 का वैक्सीन, यहाँ पे एफ्रिज, यहाँ पे प्रेफिज, और यहाँ पे मॉडर्ना, ये जो है क्या है, दो एग्जांपल हैं यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन के।
देन आप कुछ यहाँ पे हाई एंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो डीएनए वायरस जो कि रेप्लिकेट करता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में, एक्सेप्ट यहाँ पे पॉक्स वायरस। आरएनए वायरस जो है वो रेप्लिकेट यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, एक्सेप्ट क्या है यहाँ पे, इन्फ्लुएंजा वायरस। क्योंकि देखिए ये डीएनए वायरस जो है वो रेप्लिकेट करते हैं न्यूक्लियस में, लेकिन ये पॉक्स वायरस जो है एक एक्सेप्शन है, ये कहाँ पर रेप्लिकेट करेगा, ये आपके साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करेगा। आरएनए वायरस यूजली कहाँ रेप्लिकेट करते हैं, साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये आपका इन्फ्लुएंजा और एचआईवी ये क्या है आपका डीएनए वायरस, तो ये रेप्लिकेट करेंगे आपके यहाँ पे न्यूक्लियस में। देन बात करें हम यहाँ पे इन्वेलप्ड वायरस आर मोर सेंसिटिव टू हीट एंड डिटर्जेंट देन द नेकेड वायरस। मतलब जितने भी इन्वेलप्ड वायरस हैं वो क्या होते हैं यहाँ पे, सेंसिटिव होते हैं किससे, हीट और डिटर्जेंट से, देन नेकेड वायरस। एंटीजेनिक शिफ्ट इन द इन्फ्लुएंजा कॉजेज यहाँ पे पैंडेमिक। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे फंजाई की, तो फंजाई क्या है, यहाँ पे यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्या होता है आपको यहाँ पे रिजिड सेल वॉल देखने को मिलेगा, जो कि बना होता है किससे, यहाँ पे काइटिन और यहाँ पे अर्गेस्ट्रॉल इन द मेम्ब्रेन। ये जो है ईस्ट की बात करें तो ईस्ट जो है आपका यूनिसेलुलर हो सकता है जिसमें आपका कैंडिडा एल्बिकेंस आता है, माउल भी हो सकता है जो कि क्या है मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, जिसमें एग्जांपल आपका एस्परजिलस। डाइमॉर्फिक फंजाई की बात करें यहाँ पे ईस्ट यहाँ पे फॉर्म ए बॉडी टेम्परेचर, एग्जांपल जो है 37 डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पे मोल जो है फॉर्म करता है एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ईस्ट की बात हो 37 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे मोल्ड की बात हो तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस। फंजाई का सेल वॉल की अगर हम बात करें या फिर सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो सेल वॉल होता है या तो वो काइटिन का बना है या फिर ग्लूकेन्स का बना है या फिर जो है मैनोप्रोटीन का बना है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें जिसमें आपका अर्गेस्ट्रॉल एक टारगेट फॉर एंटी फंगल ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की बात करें बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ही, तो सबसे पहले आपको देखेंगे ईस्ट। ईस्ट क्या है यहाँ पे, यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव बाई बडिंग और फिजन के द्वारा। इसमें एग्जांपल है यहाँ पे कैंडिडा एल्बिकेंस और यहाँ पे क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस, ये किसके द्वारा जो है आपका यहाँ पे बडिंग जो है इनके द्वारा जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। मोल्ड की बात करें जो कि क्या है मल्टी सेलुलर विथ हाइफी, एग्जांपल जो है एस्परजिलस और राइजोपस। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे डाइमॉर्फिक फंजाई की, जो कि ईस्ट फॉर्म यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस पे और यहाँ पे जो मोल्ड होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनाता है। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, यहाँ पे ब्लास्टोमाइकोसिस डर्मेटाइडिस और यहाँ पे जो है कोकिडियोडिस, यहाँ पे इमिटिस, ये क्या करते हैं इसके डाइमॉर्फिक फंजाई के एग्जांपल हैं। बेस्ड ऑन यहाँ पे इन्फेक्शन साइट की बात करें तो सुपरफिशियल माइकोसिस यहाँ पे अफेक्ट करता है किसको, स्किन को, हेयर को और नेल को। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे टीनिया जो है यहाँ पे डर्मेटोफाइट करता है और मेलासेजिया फोरफोर। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे सब क्यूटिनियस माइकोसिस की, ये अफेक्ट करता है यहाँ पे डीपर लेयर ऑफ स्किन एंड सब क्यूटिनियस टिश्यू को। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे स्पोरोथ्रिक्स और यहाँ पे शेंक्री, जिसमें आपको यहाँ पे रोज गार्डन डिजीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिस्टेमिक माइकोसिस की बात करें जो कि अफेक्ट करता है किसको, यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन को, ऑफन जो है यहाँ पे डाइमॉर्फिक फंजाई। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हिस्टोप्लाज्मा हो जाएगा, कोकिडियोडाइस हो जाएगा और यहाँ पे ब्लास्टोमाइसिस हो जाएगा। देन अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अकर इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट। एग्जांपल की बात करें यहाँ पे कैंडिडा हो जाएगा, आपका एस्परजिलस हो जाएगा और आपका यहाँ पे क्रिप्टोकोकस हो जाएगा। देन सुपरफिशियल माइकोसिस की अगर हम बात करें जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डर्मेटोफाइट्स। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कॉजेस, यहाँ पे टीनिया इन्फेक्शन, यहाँ पे टीनिया पेडिस भी हो जाएगा, टीनिया कैपिटिस भी हो जाएगा। यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे केओच माउंट जिसमें आपको वुड लैम्प इन्फ्लोरेसेंस या फिर फ्लोरेसेंस जो है देखने को मिलेगा। मेलासीजिया फरफर की बात की जाए तो इसको कौन काज करता है, यहाँ पे पेट्रियसिस, यहाँ पे वर्सिकुलर, जिसमें क्या होता है आपको हाइपोपिगमेंटेड पैच होता है, यहाँ पे स्पैगेटी और मीट बॉल अपीयरेंस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, केवेच माउंट पे। देन हम बात करें यहाँ पे सब क्यूटिनियस माइकोसिस में, इसमें क्या होता है यहाँ पे स्पायरोथ्रिक्स और यहाँ पे स्पायरोथ्रिक्स सेंक्री, ये क्या करता है यहाँ पे स्पायरोट्राइकोसिस करता है जो कि क्या है यहाँ पे रोज गॉर्डन डिजीज़ है जो कि प्रेजेंट एज नोड्यूल लीजन अलोंग द लिम्फेटिक चैनल। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस की, तो ये क्या है यहाँ पे क्रोनिक इन्फेक्शन विथ यहाँ पे स्क्लेरोटिक बॉडी इन टिश्यू। इसमें क्या हो जाएगा आपको, ये क्रोनिक इन्फेक्शन मतलब जो है ऐसा इन्फेक्शन जो कि परसिस्टेंटली जो है लॉन्ग टाइम के लिए होता है, किसके द्वारा, यहाँ पे आपका स्क्लेरोटिक बॉडी जो कि यूजली कहाँ सीन होता है आपके टिश्यू में। देन आफ्टर हम बात करेंगे सिस्टेमिक माइकोसिस की, तो इसमें क्या होता है यहाँ पे हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम जो कि फाउंड होता है कहाँ पे, बर्ड में, बैट में और
इनके ड्रॉपिंग में। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे केप्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम कॉज की बात करें तो यहाँ पे हिस्टोप्लाज्मोसिस, जिसमें क्या होता है यहाँ पे लंग्स इन्फेक्शन विथ ग्रेनुलो, यहाँ पे ग्रेनुलोमास। यहाँ पे ग्रेनुलोमास के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे लंग्स में इन्फेक्शन भी हो जाता है। देन यहाँ पे कोकीडीज, यहाँ पे इमिटिस की बात करें, जो कि क्या होता है फाउंड इन डेजर्ट रीजन, यूजली जो है यहाँ पे ड्राई प्लेसेस पे, या फिर इसको हम बोलते हैं वैली फीवर। इसमें क्या होता है आपको फ्लू लाइक इलनेस देखने को मिलेगी, साथ में जो है आपको पल्मोनरी नोड्यूल्स भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस की अगर हम बात करें, फाउंड इन सॉइल एंड डिकेइंग वुड, जिसका कॉज क्या है यहाँ पे ब्लास्टोमाइकोसिस स्किन एंड लंग लीजन। यहाँ पे जो है पैरा कोकिडियो, यहाँ पे कोकिडियोआइडिस, यहाँ पे ब्रेसिलेंसिस, जो कि क्या है यहाँ पे पायलट वेल अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, माइक्रोस्कोप में आपको ये देखने को मिलेगा, और जो कि मोस्ट कॉमन हो कहाँ पे, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस में, इसमें क्या आता है आपके कैंडिडा की स्पीसीज आती हैं। इसमें सबसे पहला एग्जांपल कौन है आपका, कैंडिडा एल्बिकेंस। इसमें क्या होता है यहाँ पे ओरल थ्रस्ट देखने को मिलेगा आपको, उसके साथ साथ इसोफेजाइटिस भी देखने को मिलेगा और वेजिनाइटिस। इसमें क्या होगा आपका जर्म ट्यूब टेस्ट जो है वो पॉजिटिव। यहाँ पे क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिन्स की अगर हम बात करें, जो कि फाउंड होता है कहाँ पे, यहाँ पे पिजन के ड्रॉपिंग में, और उसका कॉज क्या है यहाँ पे क्रिप्टोकोकस मेनिंजिटाइटिस। देन आफ्टर बात करिए कहाँ पे होगा आपको, यहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, अगर जो है कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, और इम्यून सिस्टम आपका वीक कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा एड्स का पेशेंट, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे इंडियन इंक स्टेन जो है वो क्या करती है, यहाँ पे कैप्सुलेटेड इसको शो करती है। एस्परजिलस की अगर हम स्पीसीज़ की अगर हम बात करें तो ये कॉज करता है यहाँ पे एस्परजिलोसिस। ये क्या है आपका एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, जो कि फंगल बाल इन द स्कन, जो कि क्या है एक जो है अपीयरेंस जो है कैसे दिखेगा, यहाँ पे फंगल बाल इन यहाँ पे लंग्स। देन माइक्रोस्कोपी में आपको यहाँ पे सेप्टेट हाइपी विथ यहाँ पे 45 डिग्री ब्रांचिंग, मतलब अगर आप इसका माइक्रोस्कोपी करेंगे तो उस कंडीशन में आपको सेप्टेट हाइफी देखने को मिलेगा विथ 45 डिग्री ब्रांचिंग के साथ। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे म्यूकर और राइजोपस की, जो कि कॉज करते हैं यहाँ पे म्यूकर माइकोसिस, स्पेशली इन द डायबिटीज़ एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में। और ये माइक्रोस्कोपी में आपको नॉन सेप्टेट हाइपी विथ 90 डिग्री ब्रांचिंग जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नीमोसिस्टिस जीरोवेसी की बात की जाए, जो कि कॉज करता है कौन, यहाँ पे नीमोसिस्टिस निमोनिया के द्वारा इन पीसीपी इन एड्स पेशेंट। यहाँ पे उसके बाद डायग्नोसिस की बात करें, जिसमें क्या होगा आपको सिल्वर स्टेन यहाँ पे शोइंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिस्क शेप आपको क्या देखने को मिलेगा, सिस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम डायग्नोसिस करेंगे फंगल इन्फेक्शन की, तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपी में अगर हम 10% QH माउंट लेते हैं, उसमें क्या होगा आपको डिटेक्ट होगा क्या, यहाँ पे फंगल एलिमेंट्स। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे कैल्को फ्लोरिस वाइट में स्टेन विथ काइटिन इन द फंगल सेल वॉल, क्योंकि हमारे जो फंगल की सेल वॉल होती है उसमें आपको काइटिन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपी में वो आपको इजीली जो है वो देखने को मिल जाएगा। देन कल्चर की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेग हॉराउड अगर, जो कि क्या है यहाँ पे मीडियम ऑफ चॉइस है किसके लिए, यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन की डायग्नोसिस के लिए। सेरोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ फंगल एंटीजन और एंटीबायोटिक्स, मॉलिकुलर मेथड में आपको PCR कर सकते हैं फॉर फंगल DNA के लिए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एंटी फंगल ड्रग कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन टारगेटिंग, मतलब ऐसे एंटी फंगल जो ड्रग जो कि क्या करते हैं, टारगेट करते हैं किसको, जो है सेल, यहाँ पे सेल की मेम्ब्रेन को। देन हम बात करें यहाँ पे पॉलिन्स का एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम्फोटेरिसिन बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बाइंड यहाँ पे अर्गेस्टेरॉल। यहाँ पे साइड इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिसिटी। देन एजोल की अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पे फ्लूकोनाजोल और यहाँ पे एट्राकोनाजोल, जो कि इनहिबिट करता है यहाँ पे अर्गेस्टेरॉल की सिंथेसिस को। यहाँ पे सेल वॉल टारगेटिंग में यहाँ पे इकाइनो कैंडिन्स की अगर हम बात करें, जो कि क्या है यहाँ पे कैस्पोफ्यूसिन, एग्जाम्पल में कैस्पोफ्यूसिन, जो कि क्या करता है यहाँ पे इनहिबिट करेगा किसको, यहाँ पे ग्लूकेन सिंथेसिस को। DNA सिंथेसिस इनहिबिटर की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्लू साइटोसिन, जो कि यूज होता है इन कॉम्बिनेशन विथ एम्फोटेरिसिन बी इन द ट्रीटमेंट ऑफ यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन। देन फंगल वैक्सीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नो वाइडली आपको फंगल वैक्सीन अवेलेबल होगी फॉर फंगलिस्ट के इन्फेक्शन के लिए। अभी तक जो है कोई भी जो है आपको फंगल वैक्सीन जो है नहीं देखने को मिली है, क्योंकि डिस्कवरी ही नहीं हुई है। यहाँ पे रिसर्च इज ऑन गोइंग वैक्सीन अगेंस्ट यहाँ पे कैंडिडा एस्परजिलस एंड क्रिप्टोकोकस, मतलब कैंडिडा के अगेंस्ट, एस्परजिलोसिस के अगेंस्ट एंड यहाँ पे क्रिप्टोकोकस के अगेंस्ट जो है रिसर्च जारी है। अगर वैक्सीन बनती है देन आपको ज़रूर मिलेगी, अगर आप इस कंडीशन से जो है अगर क्या कर रहे हैं इंटरेक्ट, या फिर जो है आप
परेशान है। देन डाइमॉर्फिक फंजाई की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, ईस्ट 37 डिग्री सेल्सियस पे और हमारा जो मोल्ड होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस। कैंडिडा एल्बिगेंस की बात करें तो यहाँ पे जर्म ट्यूब टेस्ट जो है इसमें आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। एस्परजिलोसिस की बात करें, यहाँ पे सेप्टेट हाइपी विद इन 45 डिग्री ब्रांचिंग। म्यूकर और राइजोपस की बात करें तो यहाँ पे नॉन सेप्टेट हाइपी 90 डिग्री ब्रांचिंग। सीडो यहाँ पे निमोसिस्टिस जिरोवेसी में क्या होगा, आपको सिल्वर स्टेन सो यहाँ पे डिस्क शेप्ड सिस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें एम्फोटेरिसिन बी की, जो कि क्या है यहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिसिटी ए मेजर साइड इफेक्ट। देन हम बात करें यहाँ पे पैरासाइट की, तो पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं डेट लिव इन और इनसाइड द होस्ट ड्राइविंग न्यूट्रिएंट एट द होस्ट एक्सपेंस। मतलब जो है पैरासाइट जो है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रहते हैं या तो इनसाइड या फिर ऑन यहाँ पे होस्ट के, मतलब होस्ट के इनसाइड भी रह सकते हैं, होस्ट के ऊपर भी रख सकते हैं। और ये क्या करते हैं, जो होस्ट होता है उनसे अपने न्यूट्रिएंट को लेते हैं और जो है क्या करते हैं, अपनी जो है जीवन यापन करते हैं और जो है यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट जो है वो पैदा करते हैं। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ पैरासाइट, सबसे पहले आपका पता प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है आपका यूनिसेलुलर, उसके बाद हेलमिंथिस आते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, और यहाँ पे इक्टो पैरासाइट आते हैं लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट, जो कि क्या है होस्ट के सरफेस पे रहते हैं। प्रोटोजोआ की बात करें यहाँ पे इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ इंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि कॉज करता है यहाँ पे एमीबियासिस, और ये कॉज करता है क्या यहाँ पे ब्लडी डायरिया। इन्फेक्टिव फॉर्म जो होता है वो मैच्योर सिस्ट होता है। डायग्नोसिस की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे ट्रोफोजोइट्स विद यहाँ पे इंजेस्टेड यहाँ पे आरबीसी इन द स्टूल, मतलब जो है आपको स्टूल में जो है आपको ट्रोफोजोइट्स देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इंजेस्टेड आरबीसी के साथ। देन ट्रीटमेंट में यहाँ पे मेट्रानिडाजोल देंगे यहाँ पे, अगर आपको या कोई पेशेंट आपका अगर इंटमीबा हिस्टोलिटिका से जो है क्या है यहाँ पे ग्रसित है। देन यहाँ पे जियार्डिया लैम्बिलिया की अगर हम बात करें, जो कि क्या करता है यहाँ पे जियार्डियासिस करता है, जिसमें क्या होगा आपको फाउल स्मेलिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पे फैटी डायरिया देखने को मिलेगा, और इसमें जो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है वो हो जाएगी आपकी सिस्ट। लेकिन आपका यहाँ पे एंटमीबा हिस्टोलिटिका के केस में क्या था, यहाँ पे मैच्योर सिस्ट था और ये जो है आपका सिस्ट हो जाएगा। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रोफोजोइट और सिस्ट इन स्टूल। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें भी क्या ट्रीटमेंट देते हैं आप, मेट्रोनिडाजोल। जैन हम बात करें यहाँ पे क्रिप्टोस्पोरिडियम की, तो ये कॉज करता है यहाँ पे वाटरी डायरिया, जिसमें क्या होता है सीवियर इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे एसिड फास्ट ऊसाइट इन स्टूल। यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें यहाँ पे निटाजोक्सामाइड जो है, जो कि क्या है एक तरह का इम्यूनो यहाँ पे कॉम्पिटेंट होता है। यहाँ पे ब्लड प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे प्लाज्मोडियम स्पीसीज, यहाँ पे प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो कि कॉज करती है क्या यहाँ पे मलेरिया। टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम विवेक्स और यहाँ पे प्लाज्मोडियम यहाँ पे ओवेल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कि क्या करती है यहाँ पे रिलैप्सिंग इन्फेक्शन को क्या करती हैं कॉज करती है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे डोमिनेंट यहाँ पे हिप्नोजॉइड्स इन लीवर, और ये क्या होंगी आपकी डोमिनेंट हिप्नोजॉइड्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे लीवर में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो है प्लाज्मोडियम फेलिसिफेरम, जो कि क्या करता है आपका यहाँ पे सीवियर मलेरिया को क्या करता है कॉज करता है। देन यहाँ पे सीवियर मलेरिया जब हो जाएगा ये जो है कॉज करता है यहाँ पे सेरिब्रल मलेरिया को। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे वेक्टर में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जो कि क्या है इसका वेक्टर। डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे ब्लड स्मीयर विथ यहाँ पे रिंग वॉर्म और यहाँ पे गैमेटोसाइट। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें क्लोरोक्विन इफ सेंसिटिव। यहाँ पे आर्टिमिसिनिन बेस्ड कंबाइन थेरेपी, जिसको हम बोलते हैं एसीटी फॉर रेजिस्टेंट। अगर जो है यहाँ पे रेजिस्टेंट स्टेंट है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी जो है वो यूज़ की जाती है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे बेबिसिया की। बेबिसिया क्या होता है यहाँ पे कॉज बाय बेबियोसिस, यहाँ पे बेबियोसिस क्या है यार, नाम भी नहीं ले मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फीवर और यहाँ पे ह्यूमिलिटिक एनीमिया ये कॉज करता है। अगर हम इसके वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एक्सोडिस टिक्स जो है ये इसका वेक्टर है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको माल्टेज क्रॉस ऑन द ब्लड स्मीयर जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे एटावो यहाँ पे क्योन और यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन जो है एज ए ट्रीटमेंट जो है बेबिसिया के केस में दिया जाता है। ट्रेपेनोसोमा की स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पे ट्रेपेनोसोमा ब्रूसी, जो कि क्या है यहाँ पे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है। इसका वेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीसी फ्लाई होती है। सिम्टम्स में आपको यहाँ पे फीवर देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिम्फेडिनोपैथी, और यहाँ पे क्या होता है कभी कभी पेशेंट जो कोमा में। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे सूरामिन और यहाँ पे मेलरसोप्रॉल जो है वो जो है ट्रीटमेंट के तौर पर जो है ट्रेपेनासोमा की स्पीसीज से अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो हम
देते हैं। यहाँ पर ट्रेपेनोसोमा क्रूजी की बात की जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे चगास डिसीज़ जो इसको कॉज करती है। और यहाँ पे जो है आपका वेक्टर जो है वो यहाँ पे रेडविड यहाँ पे बग जो होता है वो क्या कहता है ट्रेपेनोसोमा क्रूजी के द्वारा होता है। देन हम बात करें यहाँ पे सिम्टम्स की, तो यहाँ पे आपको कार्डियोमायोपैथी होगा और यहाँ पे जो आपका मेगाकोलोनडाइटिस, यहाँ पे जो आपका कोलोन है वो बड़ा हो जाएगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे नेफोरिटी मॉक्स और यहाँ पे जो है बेंजानिडाजोल जो है वो हम क्या देते हैं ट्रीटमेंट के तौर पर देते हैं। अदर प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी की बात करें जो कि कॉज करते हैं यहाँ पे टॉक्सोप्लाज्मोसिस, यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कॉन्जेनिटल डिजीज़। यहाँ पे इन्फेक्टिव फॉर्म की अगर बात करें तो oocyte इन द कैट फेसिस। यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे सेरोलॉजी और ब्रेन एमआरआई, यहाँ पे सोइंग, यहाँ पे रिंग इन्हांस्ड लीजन। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें जिसमें आपको सल्फोनम, यहाँ पे सल्फा डाइजीन और यहाँ पे पायरामिथामिन जो है वो ट्रीटमेंट के तौर पर देते हैं यहाँ पे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी के यहाँ पे डिजीज़ या फिर इन्फेक्शन के केस में। यहाँ पे लिज्मेनिया डोनोवेनाई की अगर हम बात करें तो लिज्मेनिया डोनोवेनाई जो कि कॉज करता है किसको यहाँ पे काला अज़र जो कि क्या है विसरल लिज्मेनियासिस। यहाँ पे इसकी वजह से आपको फीवर देखने को मिलेगा, हेपेटोस्प्लिनोमेगेली मतलब लीवर भी इनलार्जमेंट हो जाएगा और यहाँ पे जो आपकी स्प्लीन है वो भी इनलार्ज हो जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे पैन साइटोपिनिया भी देखने को मिलेगा। वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे सैंड फ्लाई डायग्नोसिस में आपका यहाँ पे एमा टीगोटोड्स जो है देखने को मिलेगा इन मैक्रोफेजिस में। और यहाँ पे ट्रीटमेंट में एम्फोटेरिसिन बी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हेलमिंथिस की, तो यहाँ पे हेलमिंथस में यहाँ पे इंटेस्टाइनल निमोटोड्स जो कि क्या है यहाँ पे राउंड वर्म होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एस्केरियासिस लम्ब्रिक्वाइड्स जो कि कॉज करता है किसको यहाँ पे एस्केरियासिस जो कि क्या है यहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे इन्फेक्टिव फॉर्म जो है एग है। डायग्नोसिस जो है आपको क्या देखने को मिलेगा एग इन स्टूल, और यहाँ पे जब स्टूल का आप एनालिसिस करेंगे तो आपको जो है वहाँ पे एग देखने को मिलेगा और इसका ट्रीटमेंट है आपका एल्बेंडाजोल। देन हम बात करें यहाँ पे इंट्रोबियस यहाँ पे वर्मिकुलरिस जो कि कॉज करता है यहाँ पे पिनवर्म इन्फेक्शन, यहाँ पे पेरी एनल इचिंग एट नाइट। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी एनल एरिया है वहाँ पे आपको जो है इचिंग यानी खुजलाहट होगी, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें यहाँ पे स्कॉटच टैप टेस्ट करते हैं और इसमें भी ट्रीटमेंट के तौर पर जो है हम एल्बेंडाजोल देते हैं। देन हम बात करें यहाँ पे स्ट्रोंगिलॉइड्स, यहाँ पे जो है स्टोरी कोराइलिस जिसमें क्या होता है यहाँ पे स्ट्रोंगिलॉइड्स डोसिस हो जाएगा। देन इसमें क्या होता है यहाँ पे ऑटो इन्फेक्शन होता है, हाइपर इन्फेक्शन होता है किसमें यहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई जो है ऐसा पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगी उसको ऑटो इन्फेक्शन मतलब बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होगा और यहाँ पे हाइपर इन्फेक्शन भी होगा। डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें आपको लार्वा दिखेगा कहाँ पे स्टूल में। देन इसमें ट्रीटमेंट में है आइवरमेक्टिन। देन हम बात करें यहाँ पे टिश्यू नेमाटोड की जिसमें आपका यहाँ पे उचेरिया बैनक्रॉफ्टी आता है जो कि कॉज करता है यहाँ पे लिम्फेटिक फेलिरियासिस जिसको हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। इसका वेक्टर कौन है यहाँ पे मॉस्किटो जो है वो क्या है वेक्टर है किसमें यहाँ पे लिम्फेटिक फेलेरियासिस या फिर एलिफेंटियासिस में। देन डायग्नोसिस की अगर हम बात करें इसमें आपको माइक्रोफ्लेरिया देखने को मिलेगा कहाँ पे ब्लड के स्मीयर पे, और इसमें जो है आपका ट्रीटमेंट में डाई इथाइल यहाँ पे कार्बामाजिपिन जो है क्या है यूज एज ए ट्रीटमेंट किया जाता है किसमें आपका लिम्फेटिक फेलेरियासिस में। देन हम बात करें यहाँ पे ऑन्कोसेरा यहाँ पे वॉल्वुलस, ये क्या है आपका कॉजेस यहाँ पे रिवर ब्लाइंडनेस, और इसमें वेक्टर कौन है वेक्टर है आपका यहाँ पे ब्लैक फ्लाई। ट्रीटमेंट में जो हम क्या देते हैं आइवरमेक्टिन। यहाँ पे सिस्टोड की बात करें जो कि क्या है यहाँ पे टेपवर्म। देन यहाँ पे सीटीनिया सोलियम जो कि कॉज करता है यहाँ पे टीनियसिस जो कि क्या है एक तरह का यहाँ पे इंटेस्टाइनल टेपवर्म होता है। और यहाँ पे सिस्टिव सिरोसिस जो कि क्या है यहाँ पे ब्रेन लीजन कॉज करता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें जिसमें आपको एग एंड यहाँ पे प्रोग्लोटॉइड इन स्टूल आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे ट्रीटमेंट के तौर पर यहाँ पे प्राजिक्वेंटल फॉर टीनियसिस और एल्बेंडाजोल जो है हम न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस के लिए जो है हम देते हैं। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इकाइनोकोकस यहाँ पे ग्रैनुलोसिस की जो कि कॉज करता है यहाँ पे हाइड्रेटेड डिसीज़ यहाँ पे लीवर सिस्ट। डायग्नोसिस में आपको इमेजिंग देखने को मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे सिस्टिक लीजन भी देखने को मिलेगा सेरोलॉजी में। यहाँ पे ट्रीटमेंट में आपको अल्बेंडाजोल और यहाँ पे सर्जिकल रिमूवल। यहाँ पे जो ट्रेमाटोइड जिसको हम क्या बोलते हैं लीवर फ्लू, ये क्या होता है यहाँ पे हिस्टियोसोमा स्पीसीज के द्वारा होता है और इसमें आपका हिस्टोसोमियासिस यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं स्नेल फीवर। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हेमेट्यूरिया एस हेमेटोबियम, यहाँ पे लीवर फाइब्रोसिस जो कि यहाँ पे यस
मैंसोनी के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, डायग्नोसिस के तौर पर यहाँ पे एग आपको यूरिन और स्टूल में देखने को मिलेगा, और ट्रीटमेंट है आपका यहाँ पे प्राज़िक्वांटल। देन हम बात करें यहाँ पे कोलोनोराइसिस, जिस यहाँ पे सेंसिस, जिसमें क्या होता है यहाँ पे बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और यहाँ पे जो है कोलेंजियो कार्सिनोमा। देन ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, इंजेस्टेड यहाँ पे अंडर कुक्ड फिश, अगर आप जो है आधी कच्ची फिश खा लिए हैं तो उसकी वजह से आपको जो है ये देखने को मिलेगा। और इसमें भी ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पे प्राज़िक्वांटल। यहाँ पे एक्टोपैरासाइट की अगर हम बात करें, यहाँ पे सार्कोप्टिस, यहाँ पे स्कैबी जो कि कॉज करता है यहाँ पे स्कैबीज, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोराइटिक लीजन, स्पेशली जो है यहाँ पे रात के टाइम में आपको देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस में स्किन स्क्रैपिंग देखने को मिलेगी, और ट्रीटमेंट में जो है यहाँ पे परमेथ्रिन क्रीम जो है आप यूज़ करेंगे। देन हम बात करें यहाँ पे पेडिकुलोसिस ह्यूमनिस कैपिटिस, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे हेडलाइज, और इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं हम यहाँ पे परमेथ्रिन और यहाँ पे मेलाथियोन। देन हम बात करें यहाँ पे डायग्नोसिस ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोस्कोपी में स्टूल का एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें आपको ओवा या फिर आपको पैरासाइट्स देखने को मिलेगा। ब्लड स्मीयर की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको थिक एंड थिन यहाँ पे स्मीयर फॉर मलेरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेरोलॉजी की बात करें, यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ और एंटीजन। यहाँ पे मॉलिकुलर मेथड में आपको यहाँ पे पीसीआर फॉर यहाँ पे पैरासिट डीएनए देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे एंटी पैरासिटिक ड्रग, यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल फॉर यहाँ पे प्रोटोजोआ लाइक जियार्डिया, और यहाँ पे एंटमीबम जो है वो देखने को मिलेगा। देन एल्बेंडाजोल फॉर मोस्ट नेमाटोड एंड सिस्टोड, मतलब अगर इन्फेक्शन या फिर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म नेमाटोड्स या सिस्टोड है, उस कंडीशन में जो है आप क्या देंगे, यहाँ पे एल्बेंडाजोल जो है वो देते हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ पे प्राज़िक्वांटल। प्राज़िक्वांटल किस कंडीशन में देंगे, प्राज़िक्वांटल जो है ट्रेमाटोड्स और यहाँ पे सिस्टोड के केस में जो है वो देते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे आइवरमेक्टिन की। तो यहाँ पे आइवरमेक्टिन में क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रोंगिलवाइड्स और यहाँ पे ऑन्कोसार्कोसिस के केस में जो है क्या देंगे हम, आइवरमेक्टिन। कुछ यहाँ पे आपके हाई यील्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें मलेरिया की बात करें तो मलेरिया किसके द्वारा होता है, यहाँ पे प्लाज्मोडियम के लिए, और इसकी डायग्नोसिस में जो हम क्या कराते हैं, ब्लड स्मीयर कराते हैं। जियार्डिया की बात करें तो इसमें आपको फैटी डायरिया देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्टूल की माइक्रोस्कोपी करानी पड़ेगी। देन आफ्टर हम बात करें टॉक्सोप्लाज्मा की, यहाँ पे ये रिस्क इन यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन फॉर कैट फेसिस, और यहाँ पे एंट्रोबियस की अगर हम बात करें, यहाँ पे इसको टच टैप जो कि टेस्ट किया जाता है फॉर इट्स डायग्नोसिस। और यहाँ पे हिस्टोसोमा की अगर हम बात करें, जो कि क्या है, यहाँ पे स्नेल क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट है, और इसको ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पे प्राज़िक्वांटल के लिए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इम्यूनोलॉजी की, तो इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, एक तरह की डिफेंस मैकेनिज्म होती है हमारे बॉडी की अगेंस्ट पैथोजन। मान लीजिए कि अगर हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम नहीं एक्टिव रहेगा, तो कोई भी ऐरा गैरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करेगा और क्या करेगा, डिजीज कॉज कर देगा। लेकिन ऊपर वाले का सबसे बड़ा जो है गिफ्ट हमारे लिए यही है कि उसने जो है हमको इम्यूनाइज्ड बनाया है। मतलब बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारी इम्यूनिटी के आगे अपने घुटने टेक देते हैं, और जो है हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते हैं, और हमारी बॉडी क्या करती है, उनको किल कर देती है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी इननेट और एक होती है आपकी डेट। मतलब बचपन से ही अगर कोई इम्यूनिटी प्रेजेंट है उसको हम इम्यून, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जो भी आएगा सबको मारेंगे, ठीक है। ये क्या होती है, फास्ट होती है, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है, आपकी इननेट इम्यूनिटी होती है। एडॉप्टिव इम्यूनिटी की बात करें, जो कि क्या है, स्पेसिफिक, मतलब किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पर्टिकुलर पैथोजन जो कि हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है उसको ही मारेगी, ठीक है। यहाँ पे स्लोअर बट यहाँ पे हाईली स्पेसिफिक होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने अगर कहीं किसी को मान लीजिए टेटनस की आपने जो है क्या होगा कि वैक्सीन ले ली, तो क्या होगा, टेटनस का बैक्टीरिया जब भी आपको इन्फेक्ट करेगा तो ये क्या होगा कि जो है वो हाईली स्पेसिफिक होगा, फटाक से उसको जो है वो क्या करेगी, ख़त्म कर देगी, ठीक है। देन इनिटी इम्यूनिटी की अगर बात करें तो इसमें कंपोनेंट क्या होते हैं। देन सबसे पहले आता है आपका फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर के तौर पर आपका क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहला जो बैरियर होता है हमारी स्किन। देखिए हमारी स्किन सर से पाँव तक क्या होता है कि ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है रोकती है। अगर सोचिए अगर हमारी स्किन ना होती और हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गेनिज्म सब एक्सपोज होते हैं इन्वायरमेंट में, तो कोई भी ऐरा गैरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है और हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करके चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका स्किन, जो कि क्या है, एक तरह का फिजिकल बैरियर है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे म्यूकोसल मेम्ब्रेन की, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सीलिया। ये सब क्या करते हैं, एक तरह का फिजिकल बैरियर क्रिएट करते हैं और वर्क करते हैं एज एन इननेट इम्यूनिटी टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ पैथोजन। देन केमिकल बैरियर की अगर हम बात करें, जिसमें आपका पीएच होता है,
यहाँ पे स्टोमक एसिड, जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पे एकदम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा आपका HCl होता है हमारे स्टोमक में, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिनको हम फूड के थ्रू इनगल्फ कर लेते हैं, लेकिन इतना एसिडिक इन्वायरमेंट होने की वजह से हमारे स्टोमक में क्या करते हैं, वो वायरस, बैक्टीरिया या फिर जो फंजाई हो या फिर पैरासाइट हो, वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं। तो यहाँ पे पीएच ऑफ द स्टमक जो कि क्या है, एक तरह का केमिकल बैरियर है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्फेक्शन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लाइसोसोम की इन टीयर, मतलब लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं, हमारे टीयर में, और डिफेंसिन भी क्या है, एक तरह का यहाँ पे केमिकल बैरियर। देन हम बात करें यहाँ पे सेल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी में, तो सबसे पहला सेल जो है वो क्या है आपका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करता है, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस, मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे जो है मान लीजिए अपना यहाँ पे जो है आपका न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल पहले क्या करेगा, मान लीजिए ऐसे आया, ऐसे यहाँ पे घूमेगा, तो ऐसे क्या करेगा, इसको क्या कर लेगा, ऐसे यहाँ पे ऐसे इनगल्फ कर लेगा, धीरे धीरे ऐसे करके यहाँ पे इनगल्फ कर लेगा, इसको खा पी के ख़त्म कर देगा एंड रिलीज यहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। उसके बाद हम बात करें मैक्रोफेजेस की, तो ये भी क्या है, यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, यहाँ पे क्या है, साइटोकिनिन सिक्रेशन करता है। और नेचुरल किलर सेल जिसको हम बोलते हैं NK सेल, जो कि किल करता है किसको, वायरस इन्फेक्टेड एंड ट्यूमर सेल को। देन डेंड्रेटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे लिंक इनेट एंड एडोप्टिव यूनिटी। यहाँ पे प्रोटीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जो कि क्या करता है, इन्हांस करता है किसको, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस को, और यहाँ पे लाइसिस कर देगा किसको, हमारे पैथोजन को इन्हांस करता है। सबसे पहले जो फाइगोसाइटोसिक एक्टिविटी होती है, जो कि होता है किसके द्वारा, मैक्रोफेजेस के द्वारा होता है। और वेरियस टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेस जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर ब्रेन की बात करें तो वहाँ पे आपको माइक्रोग्लिया प्रेजेंट होगा। उसके बाद लंग्स की बात करें तो वहाँ पे आपको डस्ट सेल देखने को मिलेगा। उसके बाद लीवर की बात करें तो वहाँ पे आपको कफर सेल मिलेंगे, ठीक है। तो हर जगह जो है क्या, वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको पैथोजन बोलते हैं, उनसे बचाते हैं। देन हम बात करें यहाँ पे साइटोकाइनेस की, जो कि क्या होता है, यहाँ पे इंटरफेरॉन अल्फा होता है, इंटरल्यूकिन 1 होता है, इंटरल्यूकिन 6, जो कि क्या है, यहाँ पे प्री इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे की प्रोसेस इन इन्नेट इम्यूनिटी, तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है यहाँ पे इनगल्फिंग, मतलब उनको निगल लिया जाएगा, एंड डिस्ट्रॉइंग पैथोजन, मतलब उनको निगल के उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। देन हम बात करें यहाँ पे इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले रेडनेस देखने को मिलेगी, वो एरिया जो है वहाँ पे हीटअप जो है आपको देखने को मिलेगा, और थोड़ी सी फूल जाएगी, और क्या होगा, वहाँ पे पेन भी होगा। यहाँ पे फीवर की बात करें तो यहाँ पे इंड्यूस्ड बाई यहाँ पे पायरोजेंस लाइक इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा। देन हम बात करें यहाँ पे एडाप्टिव यूनिटी, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडाप्टिव यूनिटी कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहली आपकी आ जाएगी यहाँ पे ह्यूमोरल यूनिटी, जो कि क्या है, यहाँ पे बी सेल मीडिएटेड होती है, जिसमें आपको एंटीबायोटिक्स यहाँ पे IgG, IgA, IgM, IgG और यहाँ पे IgD देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे टारगेट करती है किसको, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन को। यहाँ पे ये क्या है आपका, यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, डेट इज यहाँ पे T सेल मीडिएटेड, यहाँ पे जो कि टारगेट करती है किसको, यहाँ पे इंट्रासेलुलर पैथोजन को, जैसे यहाँ पे वायरस, कैंसर सेल। देन यहाँ पे लिम्फोसाइट्स की बात करें तो दो तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक हो जाएंगे आपके लिम्फोसाइट में बी सेल, और एक हो जाएंगे आपके यहाँ पे T सेल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे बी सेल की। तो बी सेल क्या होता है, ये मैच्योर होता है कहाँ पे, बोन मैरो में, और यहाँ पे जो आपकी प्लाज्मा सेल रहती है वो प्रोड्यूस करती है क्या, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स। और यहाँ पे मेमोरी बी सेल की बात कीजिए, ये प्रोवाइड करती है यहाँ पे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल की बात करूँ मैं, कि मान लीजिए आपके बॉडी में कोई एंटीजन घुसा, ठीक है, तो उस एंटीजन के जो है अगेंस्ट क्या है, हमारे जो यहाँ पे सेल्स हैं बी सेल, ये क्या करेंगी, एंटीबॉडी बनाएंगी, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी इस पर एक्ट करेगी और इसको क्या करेगी, ख़त्म कर देगी, ठीक है। और ये जो एंटीबॉडी बनी, तो ये जो है स्टोर हो जाती है हमारे मेमोरी बी सेल में। यहाँ पे मेमोरी बी सेल में क्या होता है, ये स्टोर हो जाती है। और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लीजिए 2 साल 4 साल 10 साल बाद फिर अटैक करेगा, तो यहीं से ये मेमोरी बी सेल पहले से ही बनी हुई थी, तो ये सडनली इसको क्या करेगी, फिर यहीं पे रोक देगी, और इसको क्या करेगी, यहाँ पे इसका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो मेमोरी बी सेल का यही काम होता है कि ये एडवांस्ड में जो है क्या होता है, मेमोरी बनी रहती है। जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म रिकरेंट आता है, 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, तो क्या करें, उसको हम यहाँ पे जो है फाइगोसाइटोसिस के द्वारा या फिर जो है उसको जो है मार देते हैं एंटीबॉडी बना के। देन टी सेल की हम बात करें तो जो कि ये मेच्योर होता है कहाँ पे, थाइमस में। यहाँ पे हेल्पर टी सेल होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है, और रेगुलेटरी टी सेल। यहाँ पे हेल्पर टी सेल की बात की जाती है, जिसको हम बोलते हैं CD4, सीक्रेट करता है यहाँ पे साइटोकाइनिन टू एक्टिवेट अदर इम्यून सेल। यहाँ पे जो है उसके बाद यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल, जो कि यहाँ पे जिसको CD8 बोलते हैं, जो कि किल करता है यहाँ पे इन्फेक्टेड और
कैंसर सेल को। यहाँ पे उसके बाद हम बात करें रेगुलेटरी टी सेल की, ये क्या करती है, सप्रेस करती है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स की। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबुलिन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईजीजी की बात की जाए तो आईजीजी क्या है, यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट जो है आपकी एंटीबॉडी होती है, जो कि देखिए यही एक एंटीबॉडी जो कि क्या करेगी, यहाँ पे क्रॉस कर सकती है कहाँ पे, प्लेसेंटा को, और क्या करती है यहाँ पे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी भी कौन प्रोवाइड करती है। देखिए 3 सवाल यहाँ पे बनेंगे कि कौन सी ऐसी एंटीबॉडी जो कि मोस्ट अबंडेंटली पाई जाती है, तो आईजीजी। कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो कि क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, आईजीजी। और कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो कि क्या है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वो हो जाएगी आपकी आईजीजी। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आईजीए की अगर हम बात करें, जो कि फाउंड होती है कहाँ पे, म्यूकोसल सिक्रीशन में, जैसे आपके यहाँ पे सलाइवा में और टीयर में। आईजीएम की अगर हम बात करें, जो कि यहाँ पे फर्स्ट एंटीबॉडी जो कि प्रोड्यूस्ड इन इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं पेंटामेरिक। ये को यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि सबसे पहले बनती है जब कभी भी यहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन्वेड करता है, तो वो हो जाएगी आपका यहाँ पे आईजीएम। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे आईजीई की, तो यहाँ पे आईजीई में क्या होता है कि यहाँ पे ये इन्वॉल्व इन एलर्जिक एंड यहाँ पे पैरासिटिक इन्फेक्शन, मतलब एलर्जिक और पैरासिटिक इन्फेक्शन में कौन काम आता है, यहाँ पे आईजी। देन आईजीडी की अगर हम बात करें, जो कि क्या होता है, यहाँ पे बी सेल रिसेप्टर होती है, फंक्शन नॉट वेल अंडरस्टूड। देन उसके बाद हम बात करें मेजर हिस्टो कंपैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं एमएचसी 1 क्लास की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, और न्यूक्लिएटेड सेल, मतलब जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं उनमें आपको यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एमएचसी क्लास 1। देन आफ्टर हम बात करें, जो कि प्रेजेंट एंटीजन टू CD8 प्लस टी सेल, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये आपको प्रेजेंट होगी एंटीजन पे यहाँ पे CD8 और यहाँ पे टी सेल में, यहाँ पे जो कि क्या है, साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं। उसके बाद हम बात करें एसोसिएटेड विद इंट्रासेलुलर पैथोजन, और ये किसके साथ जो है यहाँ पे जो है एसोसिएट करती है, तो हमारा जो इंट्रासेलुलर पैथोजन होता है उसके साथ। और इंट्रासेलुलर पैथोजन कौन होता है, वायरस। देन बात करें यहाँ पे MHC2 क्या है, ये क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट इन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये भी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे चाहे आपकी डेंड्रिटिक सेल होंगी, माइक्रोफेजेस और बी सेल, जो कि प्रेजेंट इन द यहाँ पे CD4 एंटी सेल। देखिए जो यहाँ पे MHC1 था वो यहाँ पे CD8 और टी सेल में था, और ये जो है CD4 और टी सेल में, यहाँ पे हेल्पर टी सेल थी, और यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल, जो कि एसोसिएट करती है यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन। लेकिन यहाँ पे क्या था आपका, इंट्रासेलुलर पैथोजन। इंट्रासेलुलर पैथोजन कौन है, आपका वायरस होता है। और यहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन होता है वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर जो है देखेंगे। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, यहाँ पे पाथवे की बात करें, तो सबसे पहले आता है आपके क्लासिकल पाथवे। ये क्या करता है, ट्रिगर करता है बाई एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक, यहाँ पे आईजीजी और आईजीएम के द्वारा। अल्टरनेटिव पाथवे की अगर हम बात करें, जो कि ट्रिगर्ड बाई यहाँ पे माइक्रोबियल सरफेस। और यहाँ पे लेसिथिन पाथवे, जो कि ट्रिगर्ड होता है किसके द्वारा, यहाँ पे मैनोज बाइंडिंग लेसिथिन, जिसको बोलते हैं MBL। देन हम बात करें यहाँ पे फंक्शन, जिसको बोलते हैं OLC। ऑप्सनाइजेशन की अगर बात करें, जो कि इन्हांस करता है किसको, फैगोसाइटोसिस को। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्या है, यहाँ पे रिकरेंट, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ इम्यून सेल। ये क्या है आपका, रिक्रूटमेंट है किसका, यहाँ पे इम्यून सेल का। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे हाँ लाइसिस की। लाइसिस क्या है, ये डायरेक्ट किलिंग ऑफ पैथोजन बाई यहाँ पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं MAC। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ पे 4 तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। यहाँ पे टाइप 1 की बात करें, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इमीडिएट और IgA मीडिएटेड। ये इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एलर्जी और एनाफाइलेक्सिस। टाइप 2 की अगर हम बात करें, जिसका एग्जांपल है एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, यहाँ पे IgG और IgM। यहाँ पे हीमोलिटिक एनीमिया, गॉड पोस्चर सिंड्रोम। देन हम बात करें यहाँ पे टाइप 3 की, जिसमें आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, जिसमें आपका SLE और यहाँ पे सीरम सिकनेस। और यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी, यहाँ पे टाइप 4, यहाँ पे डिलेड टाइप होती है, यहाँ पे टी सेल मीडिएटेड, यहाँ पे TB टेस्ट और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। देन इम्यून डिसऑर्डर की बात करें, तो सबसे पहला जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यहाँ पे SLE, यहाँ पे सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस। ये क्या होता है आपका एंटी डबल स्टैंडर्ड, यहाँ पे DNA एंटीबॉडी होती है, और इसमें आपको बटरफ्लाई रेस, मेलर रेस या डिस्क्वाइड रेस आपको देखने को मिलेगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि क्या है, एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट यहाँ पे साइनोवियम, तो जो हमारा साइनोवियम होता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करने लगती है, एंटीबॉडी बनाने लगती है। वो एंटीबॉडी जब बनेगी तो वहाँ पे जो है साइनोवियम का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। देन टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, तो ये भी क्या है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल।
देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे इम्यूनो डिफिशियंसीज़ की। देन सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी की बात करें तो यहाँ पे सिड, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, डिफेक्ट इन यहाँ पे टी सेल एंड बी सेल, मतलब यहाँ पे टी सेल या इन बी सेल, यहाँ पे डिफेक्ट इन टी सेल एंड बी सेल, मतलब जो टी सेल और बी सेल होती है उनमें क्या हो जाएगा, आपका डिफेक्ट हो जाएगा। देन ब्रूटन्स यहाँ पे ए गामा ग्लोबुलिनिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे नो बी सेल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि जो बी सेल होती है उसका डेवलपमेंट ही नहीं होता है। देन सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे HIV एड्स, यहाँ पे CD4 टी सेल, यहाँ पे डिप्लीशन, जिसमें क्या होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे वैक्सीन की, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करें तो सबसे पहले आपका यहाँ पे लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, जिसमें क्या होता है यहाँ पे वीकेंड पैथोजन को जो है हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, उसके जो है अगेंस्ट क्या होती है, हमारी बॉडी जो है क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बना लेती है, ठीक है। एग्जाम्पल में MMR और यहाँ पे BCG। इनएक्टिवेटेड यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं किल्ड पैथोजन, इसको जो है इंजेक्ट किया था किस केस में, यहाँ पे हेपेटाइटिस ए और रेबीज़ के केस में। और यहाँ पे सब यूनिट जो होता है वो कब, यहाँ पे एंटीजेनिक फ्रेगमेंट के केस में, हेपेटाइटिस B और यहाँ पे HPV वायरस के केस में। देन टॉक्सवाइड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, जिसमें आपका टेटनस और यहाँ पे डिप्थीरिया के केस में दिया जाता है। और mRNA वैक्सीन यहाँ पे कोड फॉर यहाँ पे एंटीजन प्रोडक्शन, एग्जाम्पल जो है यहाँ पे कोविड-19 के केस में आपने इसको देखा होगा। देन हाई यील्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे NK सेल्स क्या होते हैं, NK सेल जो कि किल करते हैं किसको, विदाउट यहाँ पे MSC, मेजर हिस्टो कॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के एक्सप्रेशन किए बिना। देन हम बात करें यहाँ पे IgE की, जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें, यहाँ पे एलर्जीज में और यहाँ पे पैरासिटिक इन्फेक्शन में। देन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि क्या है यहाँ पे मीडिएटेड बाई मास्ट सेल, जो कि रिलीज करता है क्या है, हिस्टामिन। देन यहाँ पे यस स्किड की बात करें तो यहाँ पे बबल बॉय सिंड्रोम, जो कि क्या होता है, कॉम्बाइंड यहाँ पे B एंड T सेल डिफिशियंसी, मतलब इस केस में आपको B सेल की भी डिफिशियंसी देखने को मिलेगी और T सेल की भी डिफिशियंसी। यहाँ पे HIV और एड्स के केस में यहाँ पे टारगेट यहाँ पे CD4 T सेल डायग्नोस्ट करता है किसके द्वारा, यहाँ पे एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट के द्वारा। यहाँ पे BCG वैक्सीन, जो कि क्या है यहाँ पे लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन अगेंस्ट TB। देन हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो यहाँ पे देखिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था, इसमें क्या होता है यहाँ पे थिक पॉजिटिव वाइब्स आर थिक, डेट इज़ यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसमें क्या होता है यहाँ पे थिक पेप्टिडोग्लाइकन होता है और यहाँ पे जो है लेयर होती है जो कि है स्टेन होता है किसका, यहाँ पे पर्पल का, पर्पल या फिर वायलेट बोल सकते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे ग्राम नेगेटिव हैव स्लिम लेयर, डेट इज़ यहाँ पे स्लिम पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, बट यहाँ पे डबल प्रोटेक्शन आउटर मेम्ब्रेन। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इसका ट्रिक क्या है, इवन सम सुपर किलर हैव प्रिटी नाइस कैप्सूल, इसमें जो है आपका देखिए ई से क्या हो जाएगा, इकोलाई, एस सम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, देन यहाँ पे सैल्मोनेला, क्लैप्सिला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सीडोमोनास, यहाँ पे नेसेरिया, मेनिंजाइटिस और यहाँ पे सी कैप्सूल से हो जाएगा क्रिप्टोकोकस। देन आफ्टर हम बात करें कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की, यहाँ पे कैट लाइक प्लेसेस, तो यहाँ पे सी से हो जाएगा आपका, यहाँ प्लेसेस में पी से हो जाएगा आपका यहाँ पे सीडोमोनास, ए से हो जाएगा आपका लिस्टेरिया, फिर ए से हो जाएगा आपका एस्परजिलस, सी से हो जाएगा कैंडिडा, ई से हो जाएगा आपका इकोलाई एंड यहाँ पे एस से हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस और यहाँ पे सेरेटिया। देन हम बात करें यूरिएस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें आपका प्रोटीएज, क्रिप्टोकोकस, यहाँ पे हेलिकोबैक्टर, यहाँ पे यूरोप्लाज्मा, यहाँ पे नोकार्डिया, क्लेप्सिला, यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस और स्पाइरोथेरिक्स। ऑब्लिगेट एरोब्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नैगिंग पेस्ट माउस्ट बीड, यहाँ पे नोकार्डिया, सीडोमोनास, माइक्रोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ऑब्लिगेट एनरोब, जिसको क्या है यहाँ पे ABC से याद कर सकते हैं, यहाँ पे एक्टिनोमाइसिस, यहाँ पे बैक्टीरियोसाइड्स और यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम। लैक्टोज फर्मेंट्स की अगर हम बात करें, मिल्क इसकी यहाँ पे फॉर लैक्टोज फर्मेंटेशन क्लेप्सिला, इस्रिचिया कोलाई और एंटेरोबैक्टर। यहाँ पे एसिड फास्ट बैक्टीरिया की बात की जाए तो यहाँ पे फास्ट एसिड जो है वो स्टिक करते हैं, जिसमें आपका यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम हैज़ माइकोलिक एसिड मेकिंग एसिड फास्ट। और यहाँ पे जूनोटिक बैक्टीरिया की बात की जाए तो ये क्या होता है, बग लिव अराउंड द बॉडी फॉर्म। यहाँ पे बोरेलिया हो जाएगा जो कि क्या है, लाइम डिजीज कॉज करता है। लेप्टोस्पायरा हो जाएगा जो कि यहाँ पे एंथ्रेक्स, यहाँ पे बैसिलस एंथ्रेक्स को कॉज करता है। यहाँ पे ब्रूसेला जो कि क्या है, यहाँ पे फेनेसिलिया, यहाँ पे प्लूरेंसिस। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे पिगमेंटेड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है, तो कौन कौन से जो है बैक्टीरिया जो कि पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो रिमेंबर कलर, तो येलो जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेफ ऑरियस, गोल्डन येलो कॉलोनी जो है ब्लू ग्रीन सीडोमोनास। उसके बाद यहाँ पे पायो
कैनन यहाँ पे साइनिन, और रेड यहाँ पे सेरेटिया जो कि क्या है यहाँ पे रेड कॉलोनी को बनाता है। देन बात करें यहाँ पे डीएनए वायरस की, तो यहाँ पे डीएनए वायरस मेक यू हैप्पी, तो यहाँ पे हेपेडना, हर्पीस, एडिनो, पॉक्स, पैप्लियोमा, पोलियोमा, यहाँ पे पेपोवा जो कि क्या है यहाँ पे स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस है पेपोवा। आरएनए वायरस की बात की तो यहाँ पे आरएनए वायरस और पीटी वायरस, यहाँ पे रेट्रो, टोगा, फ्लेवडो, कोरोना, तो यहाँ पे रेट्रो वायरस हो जाएगा, टोगा वायरस हो जाएगा, फ्लेवी वायरस और कोरोना वायरस। यहाँ पे हीमोलिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नोन द कलर ऑफ हीमोलिसिस, यहाँ पे अल्फा पार्शियल ग्रीन जोन, यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिप्टोकोकस निमोनी, बीटा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्लीन जोन एग्जाम्पल जो है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन, यहाँ पे गामा नन नो चार्ज एग्जाम्पल जो है इंटेरोकोकस। देन हम बात करें यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन की, तो यहाँ पे फंजाई कांट ब्लास्ट हिस्टोसाइट्स, यहाँ पे कैंडिडा, यहाँ पे ब्लास्टोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मा और यहाँ पे कोकिडियोस। देन ऑक्सीडेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या है वाटर लवर, यहाँ पे सीडो मंकी कैंप नियर वाइब्रेंट वाटर, तो यहाँ पे हो जाएगा पी से हो जाएगा आपका सीडो से हो जाएगा आपका सीडोमोनास, मंकी से हो जाएगा आपका मोरेक्जिला, यहाँ पे कैंप से हो जाएगा आपका कंपाइलोबैक्टर, यहाँ पे एन नियर से हो जाएगा नेसेरिया, वाइब्रेंट से हो जाएगा विब्रियो और वाटर से हो जाएगा आपका यहाँ पे विब्रियो कॉलरी। ये वर्ड टोटल वही है। देन उसके बाद हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव कोकाई की, तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई कौन कौन से होते हैं उसको याद कर सकते हैं। ट्रिपल एस पॉजिटिव, तो ट्रिपल एस में क्या क्या आते हैं यहाँ पे स्टफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और यहाँ पे सार्सिना। देन ग्राम निगेटिव कोकाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे निगेटिव बट नीड नेसेरिया, ओनली नेसेरिया स्पीसीज, यहाँ पे नेसेरिया मेनिंजाइटिस एंड नेसेरिया गोनोरी। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिग फैट, यहाँ पे एलबीसी, इसमें से आपका एलबीसी का मतलब हो जाएगा लिस्टेरिया, बी का मतलब हो जाएगा बैसिलस और सी का मतलब क्लोस्ट्रीडियम। देन हम बात करें यहाँ पे ग्राम निगेटिव रॉड्स की, तो निगेटिव राइड इन ए कार टू पीक, यहाँ पे आपका पी से हो जाएगा सीडोमोनास, ई से हो जाएगा इसेरिचिया कोलाई, फिर ई से हो जाएगा इंटेरोबैक्टर, के से हो जाएगा क्लैप्सिला और यहाँ पे एस से हो जाएगा यहाँ पे सैल्मोनेला और यहाँ पे सिगेला। देन आफ्टर हम बात करें इंटेरोबैक्टीरिएसी की अगर हम बात करें तो दे इंटर द गट बाई यहाँ पे ई के सी, यहाँ पे इसेरिचिया कोलाई, इंटेरोबैक्टर, क्लैप्सिला और यहाँ पे साइट्रोबैक्टर। बैक्टीरिया लैकिंग सेल वॉल, तो यहाँ पे नो वॉल नो रोल, तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा एंड यूरोप्लाज्मा जो कि लैक यहाँ पे सेल वॉल मेकिंग देम रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। देन हम बात करें स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, स्पोर फॉर्म बिग बी सी, यहाँ पे बैसिलस स्पेसीज, यहाँ पे बी सेल एंथ्रासिस, बी सेल सीरेसिस, यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम स्पेसीज, सी टेटेनी, सी बोटुलिनम। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे कोगुलेज टेस्ट की, तो यहाँ पे स्टेप सॉर्ट आउट, यहाँ पे कोगुलेज पॉजिटिव, यहाँ पे स्टेप ऑरियस, कोगुलेज नेगेटिव स्टेप, उसके बाद ईपीडर्मिस एंड स्टेप्स एंड यहाँ पे स्पाइरोफाइटिकस। देन यहाँ पे ऑप्टोचिन सेंसिटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे OPR, यहाँ पे ऑप्टोचिन, यहाँ पे वेरिडियंस, स्ट्रेप्टोकोकाई आर रेजिस्टेंट एंड निमोकोकाई आर सेंसिटिव। देन लास्ट में हम बात करेंगे बैक्टीरियसिन सेंसिटिव, तो यहाँ पे बीरास, यहाँ पे बैक्टीरियसिन ग्रुप बी स्ट्रेप्ट आर रेजिस्टेंट एंड ग्रुप ए स्ट्रेप्ट आर सेंसिटिव। देन यहाँ पे लैक्टोज फर्मेंटेशन की बात करें तो लैक्टोज मेक कीपिन ऑन मैकॉनकी अगर क्लैप्सिला, इकोलाई, इंटेरोबैक्टर टर्न पिंक फर्मेंटर्स। देन आफ्टर हम बात करें इसमें नॉन लैक्टोज फर्मेंट की, तो नॉन लैक्टोज फर्मेंट यहाँ पे नो फर्मेंट स्टे कलरलेस, यहाँ पे सैल्मोनेला, सिगेला और प्रोटियस। यहाँ पे एसिड फास्ट ऑर्गेनियम माई एसिड इज फास्ट फॉर नस दैट इज माइक्रोबैक्टीरियम नोकार्डिया जो कि क्या है पार्शियल एसिड फास्ट है। ऑब्लिगेट यहाँ पे इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया स्टे इनसाइड व्हेन रेली कोल्ड, यहाँ पे रैकेट्सिया और क्लेमिडिया। फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया जो कि लिस्ट माइनाइस सैल्मोनेला ब्रांच इनसाइड लिस्टेरिया, यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम नोकार्डिया सैल्मोनेला और ब्रूसेला। देन लास्ट हम बात करें यहाँ पे बीटा लैक्टम, यहाँ पे प्रोसीजर्स, यहाँ पे बीटा बग पीक पेन, तो यहाँ पे बैक्टीरिया डेट प्रोड्यूसेस बीटा लैक्टमेंस कैन ब्रेक यहाँ पे पेनिसिलिन। एग्जांपल कौन कौन से हैं यहाँ पे स्टाफाइलोकोकस, क्लैप्सिला और सीडोमोनास। यहाँ पे ब्लड अगर हीमोलिसिस की अगर हम बात करें इसमें गैस बीटा सिंस, यहाँ पे अल्फा हीमोलिसिस, यहाँ पे ग्रीनिश पार्शियल लाइसिस, यहाँ पे स्टेफ, यहाँ पे निमोनी और बीटा हीमोलिसिस यहाँ पे क्लियर लाइसिस ग्रुप ए स्टेफ के द्वारा होता है और गामा हीमोलिसिस यहाँ पे नो लाइसिस इंटेरोकोकस के द्वारा।
देन यहाँ पे फंजाई डेट इन्फेक्ट स्किन, यहाँ पे 10 माइक्रोस्पाइस इन्फेक्ट द स्किन, यहाँ पे टीनिया स्पीसीज रिंगवॉर्म माइक्रोस्पोरम, और यहाँ पे डाइमॉर्फिक फंगाई डाइमॉर्फिक मोल्ड इन द कोल्ड एंड ईस्ट इन द हार्ट, यहाँ पे हिस्टोप्लाज्मा, यहाँ पे ब्लास्टोमाइकोसिस और यहाँ पे कोकिडियोसिस। देन लास्ट में हम बात करें यहाँ पे डीएनए वायरस स्ट्रक्चर और आरएनए वायरस स्ट्रक्चर। देखो ऑल द डीएनए वायरस आर डबल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट पारो वायरस, मतलब जितने भी डीएनए वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं। एक्सेप्ट क्या है, पारो वायरस, जो कि क्या है यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड एंड इनर एक्सेप्ट पेप्लियोमा वायरस और पोलियोमा वायरस, जो कि क्या है सर्कुलर होते हैं। उसके बाद आरएनए वायरस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ऑल आरएनए वायरस आर सिंगल स्टैंडर्ड, और यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे रियो वायरस, जो कि क्या है यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड। देन आफ्टर हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे माइक्रोफेजेस की बात करते हैं। जैसे ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में आपको क्या मिलेगा, ब्लड में आपको यहाँ पे मोनोसाइट्स मिलेंगे, मोनोसाइट्स, जो कि क्या है एक तरह का यहाँ पे फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। बोन में कौन होता है, तो यहाँ पे बोन में आपका हो जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। देन आफ्टर हम बात करेंगे लीवर की, तो लीवर में आपको यहाँ पे कफर सेल मिल जाएंगे, यहाँ पे कफर सेल। दैन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लंग्स की, तो यहाँ पे लंग्स में जो है आपको यहाँ पे एल्वुलर सेल मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे आपके यहाँ पे एल्वुलर सेल मिल जाएंगे। देन हम बात करें यहाँ पे किडनी की, तो यहाँ पे किडनी में आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे मेसेंजियल सेल, कौन से मिलेंगे, मेसेंजियल सेल। देन हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रेन की, तो ब्रेन में आपको क्या मिलेगा, ब्रेन में मिलेंगे आपके माइक्रोग्लियल सेल। देन हम बात करेंगे यहाँ पे स्किन, स्किन में क्या मिलेगा, स्किन में जो है आपके यहाँ पे लैंगरहैंस सेल। देन यहाँ पे स्प्लीन की अगर हम बात करें तो स्प्लीन में आपको यहाँ पे लिटोरियल सेल मिलेंगे, यहाँ पे लिटोरियल सेल मिलेंगे। देन हम बात करें यहाँ पे आपका प्लेसेंटा में, तो यहाँ पे प्लेसेंटा में आपको यहाँ पे हॉफबर सेल मिलेंगे। देन लास्ट वन जो है टिश्यू में, टिश्यू में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हिस्टियोसाइट्स मिलेंगे, जो कि क्या है यहाँ पे फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। देन कुछ हम इंटरल्यूकिन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए इंटरल्यूकिन जो है यहाँ पे इंटरल्यूकिन 1, जो कि क्या है यहाँ पे इन्फ्लामेशन और फीवर जो है कॉज करता है। देन इंटरल्यूकिन यहाँ पे 2, यहाँ पे एनके सेल। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इंटरल्यूकिन 4, जो कि क्या है यहाँ पे क्लास स्विचिंग टू IgE होता है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरल्यूकिन 5, जो कि क्या है यहाँ पे क्लास स्विचिंग टू यहाँ पे IgA। देन हम बात करें यहाँ पे इंटरल्यूकिन 8, जो कि क्या है यहाँ पे कीमो ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट्स। और कुछ अगर साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे फादर ऑफ यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तो वो कौन से हो जाएंगे आपके रॉबर्ट कॉच। और लुइस पॉस्चर क्या हैं, ये हैं आपके लुइस पॉस्चर, जो कि क्या है यहाँ पे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। और इन्होंने 3 वैक्सीन भी दी थी, कौन कौन सी, एक कॉलरा की, दूसरा एंथ्रेक्स की, तीसरा जो है आपकी रेबीज़ की। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्कोपी फादर कौन है, तो यहाँ पे एंटन वॉन लिवोनहुक क्या है यहाँ पे फादर ऑफ, यहाँ पे माइक्रोस्कोपी, जो कि पहले पर्सन हैं जो कि यहाँ पे माइक्रोस्कोप के द्वारा किसको देखे थे, यहाँ पे बैक्टीरिया को। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो आपके फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरिया क्या बोले माइक्रोबायोलॉजी है, वो क्या थे, यहाँ पे ये कॉच पॉस्टुलेट भी दिए थे, यहाँ पे कॉच पॉस्टुलेट दिए थे। ठीक है, तो इतना सब आप अगर जान रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत ही सफिशिएंट है माइक्रोबायोलॉजी के लिए रैपिड रिवीजन के हिसाब से। मेन वीडियोस की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, तो ये रैपिड रिवीजन के हिसाब से जो ये बहुत सफिशिएंट। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे। और PDF के लिए आप मुझे जो है ना टेलीग्राम पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने बायो में मेंशन कर दी है यूट्यूब के। और वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश करें, ठीक है, जिससे कि हमारा वॉच ओवर जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और जो है लाइक ज़रूर करें, इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।